सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर सेकंड पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। बिफोर डाइविंग इनटू द रेल्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी, पहले हम जान लेते हैं आज के हमारे गेस्ट को। सो सर, प्लीज़ गिव इंट्रोडक्शन। I am Ansh Sharma. I am also the technical lead of Linux Club VIT Chennai, and my specialization is in cybersecurity. सो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, अगर आपको इससे स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और एज अ बिगनर आपको क्या क्या चीज़ें आप अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद साइबर सिक्योरिटी। सो आई होप आज हमें सारे जवाब मिलेंगे। पहले बता कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। भाई देख, साइबर सिक्योरिटी मैं बोलूँ या फिर किसी के पे साइबर सिक्योरिटी शब्द का नाम ले रहे हो, हैकिंग। साइबर ठीक। सिक्योरिटी लोग नहीं जानते, हैकिंग को लोग जानते हैं। अच्छा। वो मूवीज में होता है कि ये हैक कर लिया, वो हैक कर लिया। तो साइबर हैकिंग इज अ सब डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अच्छा। साइबर सिक्योरिटी का काम क्या होता है? देख, आज की दुनिया में हम ऑनलाइन है, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड, सब कुछ मशीन्स पे, मिलिट्री मशीन्स पे ऑपरेट करती है, हॉस्पिटल्स मशीन्स पे ऑपरेट करते हैं। आज की दुनिया में मशीन्स आर द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। मशीन्स के बिना तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है? अब ये जो मशीन्स पे तुम सब कुछ चलाते हो, तुम्हारे देश की सिक्योरिटी इस मशीन पे डिपेंड करती है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी इस मशीन पे डिपेंड करती है। तो ये मशीन सिक्योर नहीं तो तुम कैसे सिक्योर रह सकते हो? तो साइबर सिक्योरिटी इज़ द फील्ड ऑफ सिक्योरिंग दीज मशीन्स। क्योंकि अगर इन मशीन्स में दिक्कत है तो तुम्हारी सोसाइटी में दिक्कत है, तुम्हारे देश में दिक्कत है, तुम्हारी ज़िंदगी में दिक्कत है। ओके। इसलिए साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग एंड सिक्योरिंग दीज मशीन्स थ्रू आउट द ग्लोब। सो लाइक साइबर सिक्योरिटी ऐसे देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाता है फॉर द सेफ्टी ऑफ कंट्री ऑल्सो, राइट? नॉट इवन द इंडिविजुअल और कंपनी, फॉर द कंट्री साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? भाई साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। क्योंकि अगर तू अमेजोन का एग्जांपल ले, अमेजोन वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, अमेजोन के पास सबका डेटा है। या गूगल का एग्जांपल है, गूगल के पास सबका डेटा है, गूगल हज़ार प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर चुका है। अगर गूगल सिक्योर नहीं है तो तुम लोग सिक्योर नहीं, क्योंकि तुम्हारा एंड्रॉइड गूगल के ऊपर बेस्ड है, गूगल मैप्स तुम लोग यूज़ करते हो, गूगल का सर्च इंजन तुम लोग यूज़ करते हो, गूगल की हज़ारों सर्विसेज यूज़ करते हो। अगर गूगल सिक्योर नहीं है तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डैमेज है, ये वनरेबल है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडोज़ हो गया, अगर वो वनरेबल है तो दुनिया का 60-70% कंप्यूटर वनरेबल है। तो तुम देख लो कितने बड़े स्केल पे साइबर सिक्योरिटी अफेक्ट कर सकती है। अगर इनमें से कहीं पे एक भी फ्लॉ आ गया तो मैं यहाँ से बैठे बैठे आधी दुनिया बदल सकता हूँ। सारे के सारे बैंक साइबर सिक्योरिटी में, मैं तेरे बैंक अकाउंट के पैसे बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। अब तो यूपीआई यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, मैं भी यूज़ करता हूँ। यूपीआई क्या है? नेटवर्क्स होते हैं यूपीआई के अंदर में। यूपीआई के अंदर में तुम बैंक सर्वर से कनेक्ट करते हो, पैसों को ट्रांसफर करते हो। एट द एंड ऑफ द डे ये सब इंटरनेट के थ्रू ही काम कर रहा है ना। तुमने कभी सोचा यूपीआई के अंदर में किसी ने फ्लॉ निकाल लिया तो कितने पैसों का घोटाला कर सकते हैं? पूरा इंडिया का देश 100 करोड़ लोग यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं डेली। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लॉ निकाल दूँ, इन 100 करोड़ लोगों की ट्रांजेक्शन का हाथ मेरे पास होगा। पहले इसमें दिक्कत थी, क्योंकि तेरा एक्सिस बैंक था, मेरा एसबीआई बैंक था, डिफरेंट बैंक्स थे पहले। तो भाई तेरे को हैक करना है, मेरे को तेरे बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करना है, मेरे को हैक करना है मेरे बैंक है। अब ये सब कुछ एक सेंट्रल पे है, यूपीआई पे। मेरे को सिर्फ एक यूपीआई पे फ्लॉ निकालना है, जितने लोग यूपीआई से कनेक्टेड है वो सबके सब टेक डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए अब यूपीआई अनब्रेकेबल होना चाहिए, तभी तुम यूपीआई जैसी सर्विस का उपयोग कर सकते हो ना। वरना तो यूपीआई, अगर यूपीआई में फ्लॉ होता तो यूपीआई का यूज़ क्यों करता? अगर कंप्यूटर में फ्लॉ होता तो कंप्यूटर का यूज़ क्यों करता? तो अगर हमारे को आगे बढ़ना है टेक्निकल सोसाइटी में, तो हमारे को साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि तभी किसी चीज़ को तुम मेन स्ट्रीम बना सकते हो, तभी तुम किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे ट्रस्टेड कंप्यूटिंग एक पूरी फील्ड होती है कंप्यूटर साइंस की। बस ये इंश्योर करना कि कंप्यूटिंग में तुम्हें ट्रस्ट करना है। हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में इतनी सारी बातें करी अभी, ठीक है? पर यार तेरी स्टोरी क्या है? तूने कैसे स्टार्ट करा था, क्या करा था तूने? लाइक। भाई देख, जब आफ्टर द 10th लॉकडाउन हुआ था, सो एवरीवन वाज फ्री एट होम, अच्छा। सो वाज आई। एंड ऑल ऑफ दीज बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक हार्वर्ड, कोर्सेरा, एमआईटी, they decided to make their courses public and free. ओके। So like हार्वर्ड का CS50 कोर्स था, थ्रू दैट आई स्टेप्ड इनटू कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। उसके अलावा आई स्टार्टेड गेम डेवलपमेंट, एंड देन आई मूव्ड इनटू साइबर सिक्योरिटी। ओके। देन साइबर सिक्योरिटी का माय फर्स्ट कोर्स इट वाज पायरेटेड। ओके। I torrented it, and through that only I started learning cyber security. अच्छा। And उसकी वजह से एक ओवरव्यू मिल गया, so then you just go deep into it. तो भाई तूने ये कहा मेरे से कि 10 के बाद तूने ये चीज़ें करी। भाई तू ऐसे इंडिया में है और 11 12 में लोग शायद जेई वगैरह की तैयारी करते हैं, राइट? तो तूने वो नहीं करा था? भाई 11th में तो नहीं। अच्छा। भाई like I wasted my 11th. I did a startup. I worked into cyber security. I worked into game development. I worked into visual effects. पर जेई की तैयारी छोड़ के सब आया था। जेई की तैयारी छोड़ के तो सारी चीज़ें कर ली। बस वैसे मैं वेस्ट एक्चुअली नहीं बोलूँगा कि तूने काफ़ी सही तरीके से, लाइक तुझे पता था कि भाई तेरा इंटरेस्ट ये फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है, करेक्ट? तेरा जिसमें इंटरेस्ट था तूने उसे बहुत अच्छी तरीके से परस्यू करा। नाइस। फिर एक सर्टेन लेवल तक हम पहुंच गए थे। लाइक वी वर कॉल्ड इन
कन्वेंशनल इंडिया एक्सपो, कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपो होता है, वहाँ पे हमारे स्टार्टअप का डेलीगेट्स बुलाया था अच्छा 11th के एंड में। ओके फिर आई वाज लाइक हो गया है, हो गया है अब कॉलेज जाना है। अब कॉलेज जाना है अब थोड़ी सी पढ़ लेते हैं अब बस। वरना बैंड बज जानी फिर है पूरी 12th में बैठ के 11th और 12th का सिलेबस मिला के गया था। सर मुझे साइबर सिक्योरिटी अगर मेरे को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो अगर मैं एक बिगिनर हूँ मुझे साइबर सिक्योरिटी का सीवी नहीं आता है तो मेरे प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट जो पहले साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लोर करने से पहले मेरे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि क्या हो लाइक मेरा जो जर्नी है कंपेरेटिवली थोड़ा स्मूथ चले और तूने अपने लाइक जर्नी में ऐसी क्या गलतियाँ करी जो मैं अवॉइड कर सकता हूँ एज अ बिगिनर बिकॉज तुझे काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में ठीक है सो बता भाई देख, हम्म, साइबर सिक्योरिटी जैसे मैं पहले कहा था, इट इज काइंड ऑफ ए स्टडी ऑफ अदर फील्ड्स। ओके तुझे बग बाउंटी में जाना है, तुझे बग्स ढूंढने आने चाहिए। ठीक है। समझ, तुझे एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे बग ढूंढना है, तो तुझे वेबसाइट के कोड क्या लिखा है वो समझ में आना चाहिए, उस वेबसाइट पे हो क्या है वो समझ आना चाहिए, उसके पीछे की इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे काम करता है, नेटवर्क्स किस पे चलते हैं, टीसीपी आईपी क्या है, ये सब तुझे पता होना चाहिए, तभी तू इस वेबसाइट पे अच्छे से बग ढूंढ सकता है। ओके तो इफ यू वांट टू गो इनटू साइबर सिक्योरिटी, आई वोंट से डायरेक्टली जंप इनटू साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। आई विल से एक्सप्लोर अदर फील्ड्स डीपली। Deeply. Only when you understand the deep knowledge of other fields will you know how to find mistakes. ठीक है अब भाई तुझे टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना है और तू मुझसे पूछे है कि मैं क्या करूँ, मैं पहले बोलूंगा जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है सब्जेक्ट हाँ, पढ़, टीचर बनने के बाद में पढ़ियो। जो तुझे पढ़ाना है वो तो तुझे आना चाहिए, पढ़ाना बाद में सीख लियो। ऐसे ही पहले तुझे बग्स किस चीज़ में ढूंढने, तुझे वो चीज़ आनी चाहिए, बग्स ढूंढना बाद में आएगा। जो गलती मैंने करी थी हमारे साइबर सिक्योरिटी में, देयर इज अ टर्म नोन एज स्क्रिप्ट किडीज। दीज आर द पीपल हु डोंट रियली हैव द नॉलेज ऑफ एनीथिंग। वो जैसे काली लिनक्स में प्रीमेड टूल्स आते हैं ना, वो बस इन टूल्स का यूज करते हैं और हैकिंग करते हैं। ठीक है तो ये गलती मैंने भी करी थी। अच्छा नाउ दिस डज गिव यू एन एक्सपोजर बिकॉज यू कांट गो राइट ऑफ द बेड डेवलपिंग योर ओन टूल्स, योर ओन वायरसेस। यू नीड अ शॉर्ट एंड क्विक ऑटोमेटेड वे। जैसे PyFisher is something that you use for social engineering. Social engineers toolkit is another thing. You can make fake websites through that. Like Instagram का fake login portal बना लिया, तू आएगा पासवर्ड डालेगा मेरे पास आ जाएगा. Now even if I know web development, why should I do it manually when I can automate it? But the thing is, you should understand the underlying architecture, the underlying knowledge behind it. So I will say, don't directly go to the tools. First, understand what the tools do and how do they work. After that, only do use it, and you can modify it to your own needs. तो स्क्रिप्ट की नहीं बनना है, मैं भी बना था, सब बनते हैं क्योंकि वो हैकिंग वाली फील्ड दे देता है, अच्छा लगता है, हैकिंग वाली फील्ड आती है। तो मतलब तेरे बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को साइबर सिक्योरिटी को डीपली स्टडी करना है या फिर मुझे उसमें एक्सप्लोर करना है तो उसके पहले जो कंप्यूटर साइंस के बाकी जो फील्ड्स है रिगार्डिंग हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों की मेरी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करेक्ट? हाँ, इट डिपेंड्स तुम्हें किस तरफ आगे जाना है। लाइक समझ मुझे वेब एक्सप्लॉइटेशन में जाना है, ठीक है, तो मैं हार्डवेयर की नॉलेज क्या करूँगा। सही बात है, बट मुझे तो पता ही नहीं है ना कि मुझे करना क्या है। हाँ, तो फिर अभी क्या का ज्ञान बांट, जितना ज्ञान बांट सकते हो उतना ज्ञान बांट। साइबर सिक्योरिटी इज अ फील्ड जहाँ पे देखो सारे का सारा ज्ञान काम आएगा। ओके द रीजन आई चॉइस साइबर सिक्योरिटी वाज आल्सो दैट क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। अब AIML हो गया, डेटा वेब डेवलपमेंट हो गया, मेरे को किसी एक चीज़ में नहीं जानना था कि वेब डेव में जाओ, जो आई गेस तुझे भी दिक्कत आएगी, तू स्टार्ट करेगा बहुत लोगों को आएगी कि वेब डेव भी ट्राई करना है, ऐप डेव भी ट्राई करना है, ब्लॉकचेन भी ट्राई करना है। इंटरेस्ट सब में आता है। अब भाई कौन सी चीज़ को स्पेसिफिक चूज करे वो थोड़ा समझ नहीं आता है कि ये अच्छी तो वो अच्छी क्यों नहीं है। फिर लोग देखते हैं पैसा कहाँ है, करियर कहाँ है। बट आई चोज माई इंटरेस्ट, आई वॉज लाइक कि हाँ मुझे सब में इंटरेस्ट है। साइबर सिक्योरिटी इज अ फील्ड वेयर यू नीड एवरीथिंग, सो इसीलिए आई चोज साइबर सिक्योरिटी। तो स्टार्ट करने तो ज्ञान बांटो पहले सबसे। तो स्टिल एक अगर रफ एस्टिमेट भी पकड़े, अगर हमें साइबर सिक्योरिटी मुझे बहुत इंटरेस्ट है तो स्टिल ऐसी 5 चीज़ें बता जो मुझे पहले से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। भाई तेरे को नेटवर्किंग आनी चाहिए, नेटवर्किंग ठीक है। देन देखो वेबसाइट वेब डेवलपमेंट थोड़ी बहुत सीख लियो। वेब डेवलपमेंट, आई वांट से वेब डेवलपमेंट, बट यू शुड नो हाउ द वेब्स वर्क, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। सो यू आर टेलिंग फ्रंट एंड समझ लो, बैक एंड समझ लो, समझ यू शुड नो हाँ, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा नीश वही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो वही तो स्क्रिप्ट किडी बन के आ जाएगा, बस दूसरों के टूल्स के ऊपर एक एक लाइन की कमांड रन करके हैकिंग कर लेगा। इफ यू नो सिंपल पाइथन, सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इवन इफ यू नो दैट पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज की डेट में जितने देखो मिलेंगे ना 60% 70% कोड बोलूँगा पाइथन पे ही लिखे हैं। इवन जो डार्क वेब पे बिकते हैं पाइथन एंड आई विल से पर्ल, PERL, पर्ल एक लैंग्वेज होती है। यू शुड ऑल्सो नो दैट दैट्स ऑल्सो रियली पावरफुल लैंग्वेज।
तो यू नो वेब डेवलपमेंट, यू नो दिस इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, you know Programming programming language. languages. Aside of that you should know the concepts. concepts कॉन्सेप्ट of- लाइक पोर्ट्स क्या होते हैं, अच्छा, एक सिस्टम आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट, एक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें कैसे so काम you're करती telling है. computer architect, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नॉट computer आर्किटेक्चर, organization. दीज आर डिफरेंट फील्ड्स. हम्म, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया कि सीपीयू कैसे बनता है, but वो नहीं जानना है वो नहीं हमें. जानना, इतना ठीक डीप है, जाने की जरूरत नहीं अनलेस हार्डवेयर सिक्योरिटी में. ठीक है. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है कि एक मेमोरी बसेस के थ्रू कम्युनिकेट करती है सीपीयू से. मेमोरी के अंदर चीज़ें कैसे स्टोर होती है, कैसे लोड होती है, जैसे स्वैप मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, वो क्या होती है. इवन इफ यू नो लिनक्स देन ऑल्सो हाँ, लिनक्स. भाई लिनक्स का कितना बड़ा रोल है, ये तो हम बात ही नहीं करा हमने. फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट वाज लिनक्स. ओके Yeah. भाई, लिनक्स पिछला पॉडकास्ट हमारा लिनक्स के अराउंड ही लाइक रोल कर रहा था. तो फिर लिनक्स का क्या रोल है साइबर सिक्योरिटी में, ये बता मुझे. भाई देख, मेरे से पहले जो हमारे आए थे टेक्निकल कॉलेज ये थी, उसने भी सेम चीज़ बोली थी, लिनक्स इज ऑब्वियसली मोर सिक्योर, क्योंकि हमें टारगेट के हिसाब से देखना है. मेरा टारगेट वो बंदा है जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में नहीं है, और वो बंदा विंडोज़ पे है, अच्छा, तो मेरा टारगेट विंडोज़ है. ठीक है. तो मैं लिनक्स में रह के सिक्योर विंडो लिनक्स में हूँ, मैं सिक्योर हूँ. और मैं जो बाकी जो बंदे भी है जो अटैक करते हैं, तो लिनक्स में रह के विंडोज़ को अटैक करते हैं. इट्स ईजियर. देख, लिनक्स का रोल इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है, लिनक्स का नाम हर जगह पे क्यों है. विंडोज़ के अंदर कोई चीज़ करने के को 10 परमिशन चाहिए, 10 परमिशन होने के बाद में भी तू वो चीज़ नहीं कर सकता. एग्जैक्टली भाई, पता है तुझे, कल मैं कमांड लाइक एक देख रहा था, उस एक कमांड से ना जो मेरा पूरा लिनक्स है वो डिलीट हो सकता है. भाई कमांड मत बताइए ये पॉडकास्ट में. लाइक मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि भाई पूरा सिस्टम ही डिलीट हो गया. विंडोज में वो करना तो शायद नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है. विंडोज में यू कैन गो फॉर डिलीटिंग सिस्टम 32, पर इवन इफ यू राइट दैट कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर इनहेरेंटली वो कमांड डिसेबल्ड आती है. हाँ, तू लिख दे वो तब भी एग्जीक्यूट नहीं होगी. हाँ. तो थिंग यही आती है, विंडोज सरदर्द है. भाई बचपन से यूज कर रहा हूँ विंडोज यार. इतनी तो बेइज्जती मत कर. भाई देख, हाँ. यू कैन डू साइबर सिक्योरिटी इन विंडोज. मैंने भी 11th 12th में काली वॉज इन अ वर्चुअल बॉक्स, आई यूज्ड टू डू विंडोज प्राइमरीली. टूल्स तेरे को विंडोज पे मिल जाएंगे, पर वही सर दर्द 10 तरह से घूमने के बाद, 10 अलग अलग चीजें करने के बाद में तू सेम चीज कर सकता है जो तू लिनक्स के अंदर एक कमांड से कमांड कर के सकता साथ करता है. एग्जैक्टली. है. एंड लिनक्स मेक यू फेमिलियर विद द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम. एक सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि भाई ये देख, विंडोज स्टेबल बहुत ज्यादा है लिनक्स के कंपैरेटिवली. पूरी तरह टर्मिनल पे बेस्ड है ना. हाँ, अगर लाइक मैं भी खुद ऐसे, जैसे मैं लिनक्स यूज़र हूँ, तो मुझे ये खुद फील होता है जब मैं क्रोम में कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ, लाइक सीधा मैं वेबसाइट से कोई डाउनलोड कर रहा होता हूँ, या फिर मैं सीधा टर्मिनल से डाउनलोड करता हूँ, मेरे को बहुत फ़र्क दिखता है. बहुत कम चांसेस होते हैं कि मेरे को टर्मिनल में एरर दिखे इन कंपैरिजन टू जब मैं वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा होता हूँ. देख, दैट्स द थिंग अबाउट लिनक्स, पावर. Power. टर्मिनल की पावर को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं. एक कमांड से तुम सिस्टम में जो चाहे वो कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. डिलीट कर सकते हो. वही तुम 10 जगह क्लिक करो, 20 जगह परमिशंस दो, नहीं, एक कमांड सब कर देती है. पावर एफिशिएंसी लिनक्स बढ़ाता है. एंड हाउ विल इट हेल्प यू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भाई देख, लिनक्स में ये नहीं कहूँगा इट्स द मोस्ट स्टेबल थिंग. ठीक है. लिनक्स अगर तू यूजर है, मैं यूजर, तुम 2 महीने लिनक्स यूज करो, तुम्हें 20 दिक्कतें मिल जाएंगी उसके अंदर. हाँ, मैं समझ सकता हूँ, है ना. कितना भी स्टेबल वर्जन लो, कोई ना कोई चीज आएगी कि भाई ये हो क्या गया है. ठीक है. विंडोज अपने आप को ठीक कर लेता है, लिनक्स नहीं करता है. किस सेंस में कह रहा है कि ठीक लाइक विंडोज के अंदर BSOD आती है, हाँ. ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ. इनहेरेंटली वो रिस्टोर पॉइंट पे अपने आप को रिस्टोर कर लेगा. अच्छा. तुझे नहीं भी करेगा ना, तो तू बैठ के उसकी शक्ल देखता है, थोड़ी देर में अपने आप चल जाएगा. मैं समझ सकता हूँ. तो कौन सा लिनक्स, एक मैंने सुना है मार्केट में बहुत सारे डिस्ट्रोज होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तू खुद लियो. उबंटू है, फेडोरा है, आर्च है, कौन सा लिनक्स? आई यूज काली. आई न्यू इट, दैट्स व्हाई मैंने नाम नहीं लिया. आई यूज काली, बट इट रियली डज नॉट मैटर. ओके. क्योंकि लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस आर जस्ट ए प्री कॉन्फ़िगर्ड पैकेज ऑफ द ओरिजिनल फाइल. वो कॉन्फ़िगर तुम खुद भी कर सकते हो. अच्छा. अब आर्च बेस जाना है, डेबियन बेस जाना है, डेबियन बेस में तुम्हारे को टूल्स एंड यूटिलिटीज थोड़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आर्च के पास में सेम चीज़ के ऑल्टरनेटिव्स नहीं है. बिकॉज एवरीथिंग, लिनक्स की कम्युनिटी की खासियत ये है कि सब कुछ लोगों ने बनाया है. और भाई लोग जो है ना, ये जो टेक्निकल वर्ल्ड के लोग होते हैं, जो कोडिंग वाले होते हैं, जो हैकिंग वाले होते हैं, हैकिंग वाले होते हैं, इनको दिखता है भाई कि ये डेबियन में है, आज में क्यों नहीं है, मैं बना देता हूँ. ये होता है. लाइक मैं एक्चुअली मुझे भी ऐसा फील होता है कि एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें लाइक एक नॉर्मल बंदा होता है और वो किसी भी चीज़ को देखता है ना, तो वो बोलता है वाओ कितनी अच्छी चीज़ है. बट जब भी कोई भी चीज़ एक इंजीनियर देखता है, सो ही इज़ लाइक
मैं इसे बेहतर बना सकता हूँ। एग्जैक्टली तो वो चुल मची रहती है हमेशा लिनक्स ये कम्युनिटी चुल में। सब में है भाई। लिनक्स की पूरी कम्युनिटी एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि चुल है लोगों चुल है में। लोगों में वही। वो देखता है बोलता है मुझे बनाना है। तो ये तो बात होगी लिनक्स की। अब थोड़ा सा वापस हम साइबर सिक्योरिटी पे आते हैं। मैं साइबर सिक्योरिटी तो मैं एक्सप्लोर कर लिया, तूने जो 5 पॉइंट्स बताया। बट अगर मेरे को पर्सनली साइबर वर्ल्ड में थोड़ा सेफ रहना है, तो मैं क्या क्या पॉइंट्स को लाइक दिमाग में रख सकता हूँ? 5 पॉइंट्स बता। सबसे पहले सेम पासवर्ड हर जगह यूज नहीं करना होता, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके। सब करते हैं, सब मैक्सिमम लोग करते हैं। करते हैं, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअली तुम याद नहीं कर सकते नहीं सारे कर password। सकते। But the thing is, there is a website known as PWND, Pond. PWND। ND or NED, just search Pond, you will get the website. ओके, उस वेबसाइट का काम ही यही है, देख डेटा लीक्स हैपन, ठीक है। ठीक है। हर तुम इंटरनेट पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हो, एवरीथिंग कैन नॉट बी द सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी। कहीं ना कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो जब ये दिक्कत आती है, डेटा लीक हुआ, वो डेटा मेरे पास आया, मैं हैकर था, मैंने डेटा निकाल लिया। अब मैं इस डेटा का क्या करूँ? 100 1 लाख लोगों के डेटा का मेरे का क्या काम? मेरे को तो काम नहीं है। वॉट आई डू इज आई सेल दैट डेटा ऑन द डार्क वेब। जिसको काम है वो यूज करे। नाउ अगर समझ ले कि आई हैव योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आई हैव योर नेम, आई हैव योर एड्रेस, सो आई कैन गो एंड impersonate you, identity theft. Else I can give you a phishing email from your बैंक अकाउंट कि ये तेरा क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, ये तेरा एड्रेस है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आ गया, और तुम इस वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर लो और समझ ले अमाउंट डाल दो या निकाल दो। नाउ दीज आर द फैक्टर्स। अगर मेरे को तेरा एड्रेस पता है, मेरे को तेरा क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन पता है, तो यू ट्रस्ट मी कि आई एम योर बैंक, क्योंकि और किसी को नहीं पता होना चाहिए। इसे स्पीयर फिशिंग कहते हैं। स्पीयर फिशिंग, वो भाले से जैसे मछली नहीं मारते, ऐसी एक स्पेसिफिक फिश को टारगेट करना और पर्टिकुलरली उसी के अराउंड सब कुछ देना और फिर उसके थ्रू फिश करना उसे, ठीक है। फिशिंग बेसिकली यही होता है कि तुझे बेवकूफ़ बनाना। उससे कैसे बचा जा सकता है? ईमेल्स पे आए हुए लिंक कभी नहीं खोलने। ठीक है, ईमेल्स पे आए हुए लिंक कभी नहीं अननोन ईमेल्स मैं बोलूंगा। नॉन ईमेल्स भाई, ईमेल तुझे कहीं से भी लिंक आया ना, मत खोल। तो कैसे मैं मेरे को देखना है अगर बहुत इंपॉर्टेंट मेल आया है? बहुत इंपॉर्टेंट मेल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलाइज कर ले, अर्जेंसी नेवर एग्जिस्ट। तू कभी भी एक्चुअल कंपनी देख, पेटीएम देखो ये नहीं बोलेगा भाई 20 मिनट के अंदर लॉगिन करो वरना अकाउंट खत्म, सब खत्म। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चल मेरे कॉलेज से कोई मेल आया और उसमें कोई लिंक दी है, अगर मेरे को थोड़ा देखना है कि वो कॉलेज से सच में मेल आया है कि नहीं, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? लाइक उस लिंक के साथ मेरे को खोलना तो है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट मेरे को ये नहीं पता कि वो सेफ है कि सिक्योर। तो अगर मैं क्या करूँ? मेरे भाई को जानना है उसके अंदर ठीक क्या है। सबसे पहले मेल का जो सेंडर है उसको वेरीफाई करो। 2 टैब होती है ऊपर, वहाँ पे देखते हैं किससे आया है, डोमेन वेरीफाई कर। डोमेन सही होता है, कई बार नाम सही होता है, डोमेन गलत होता है। इसको स्पूफिंग कहते हैं। समझ ले मैंने VIT स्टूडेंट का STUN होता है NU कर दिया, तो तेरी नज़र में पहले पहले नहीं नहीं गया, बिल्कुल तुझे को लगेगा भाई सही है। पर STNU रजिस्टर तो मैं VIT स्टूडेंट करके एक वेबसाइट रजिस्टर कर सकता हूँ, ठीक है। इट्स इजी। लाइक गिटहब का एक पेज है गटहिब। गटहिब, हाँ, इफ यू गो टू github.com ना, तो इट विल सिंपली से यू टाइप्ड इट रॉन्ग। ओके। ये गिटहब वालों ने रजिस्टर कर रखा है। अच्छा, क्यों कर रखा है? क्योंकि अगर वो रजिस्टर नहीं करेंगे तो एज अ मैलिशियस पर्सन आई कैन रजिस्टर दैट डोमेन एंड आई कैन जस्ट प्रूफ गिटहब कि दिस सीम लाइक एन ओरिजिनल गिटहब, पर तुम एक्चुअली गटहिब पे हो अपनी गलती की वजह से। गूगल के ऐसे स्पूफिंग डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं, फेसबुक के करते हैं, फेसबुक करके है एक, ठीक है। एवरीथिंग एग्जिस्ट। तो सबसे पहले वेरीफाई करो, देख के वेरीफाई करो कि हाँ डोमेन सही है। जैसा कॉलेज मेल किया, कॉलेज मेल इज मॉनिटर्ड। कॉलेज मेल में कुछ भी आता है तो कॉलेज वाले देख के भेजते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा ट्रस्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर अननोन मेल पे आया, पहले तो आधी से ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करना सीख लो। नथिंग इज इम्पॉर्टेंट साइबर में, ये जान ले। कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि मैंने मिस कर दी। कॉम्पिटिशन वगैरह को छोड़ना होता, अकाउंट रिलेटेड, पेटीएम अकाउंट हो गया, अमेजोन अकाउंट हो गया, कुछ भी कहे कि 20 मिनट में लॉगिन कर दो, पासवर्ड से करो, छोड़ दे। वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आराम से करूँगा। अर्जेंसी कभी नहीं रखनी है कोई भी एक्शन लेने से पहले, क्योंकि साइकोलॉजी में काफ़ी पढ़ता हूँ। इट्स अ सिंपल टैक्टिक। मैं तेरे को जितने अर्जेंसी डालूंगा तो उतनी ज़्यादा गलतियाँ करेगा। वो कहते हैं ना, अभी 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 करो, अभी करो, नहीं तो आपका पैसा चला जाएगा। एग्जैक्टली, अभी डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी प्रोफेशनल कंपनी देखो अभी करने को कभी नहीं बोलेगी। ओके, दैट वाज रियली नाइस। तो पहला पॉइंट हो गया कि ईमेल जो आ रहा है, हाँ, अननोन ईमेल को तो चेक ही मत करो, खोलने की जरूरत हाँ, नहीं है, भाड़ में जाए वो, भाड़ में जाए। और अगर वेरीफाई है तो डोमेन ध्यान से वेरीफाई करो, उसके 2 बाद में ही जाके खोलो। 2 में जाके डोमेन वेरीफाई कर, रिप्लाई टू वेरीफाई कर। कई बार वो दोनों अलग होती है कि समझ ले मैंने तेरे को बोला कि इस मेल पे रिप्लाई कर टू कंफर्म योर लोकेशन एनीथिंग, ठीक है। अब भेजा मैंने सही डोमेन से, पर किसी मलिशियस हैकर ने रिप्लाई टू में अपना डोमेन डाल दिया, तो सारी ईमेल्स रिडायरेक्ट होकर उसके पास जा रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देख।
ईमेल सिक्योर्ड है कि नहीं देख, TTL इंक्रिप्शन आती है सारी जीमेल के स्टैंडर्ड ईमेल्स के साथ, वो देख, किसी एक्सटर्नल डोमेन से आई है कि नहीं वो देख। इसके बाद में जो लिंक है, पहले तो उसको होवर करके तू देख सकता है। लाइक कई बार ना लिंक, वो जैसे लिंक लिख के हाईलाइटेड होता है, एक्चुअली में तेरे को URL नहीं दिया होता है, तो ऐसे ब्लाइंडली किसी वेबसाइट पे मत जा, होवर करके देख। समझ docs.google.com का, तो यू नो गूगल फॉर्म है, यू कैन ट्रस्ट दैट। असाइड ऑफ दैट, लिंक को कॉपी कर, इफ यू आर एबल टू ओपन इट इन अ वर्चुअल मशीन, ठीक है, दैट्स रियली ह्यूज लेवल ऑफ सिक्योरिटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि इतना ज़्यादा हमेशा करने की ज़रूरत है, बट स्टिल अगर यू वांट टू बी ट्रूली सिक्योर, वर्चुअल मशीन का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। You have your private NAT network, your IP won't get spoofed, your system won't get compromised, कुछ भी दिक्कत हो, you can right click and delete the system. That's why open in a virtual machine नहीं हो, at least incognito tab, क्योंकि there is a simple thing known as session hijacking। वो क्या होता है, समझ ले, दो टैब्स खोली हुई तूने, यहाँ पे तेरी मेल खुली है, यहाँ पे तेरा यूट्यूब अकाउंट खुला है, ठीक है, मैंने मेल पे लिंक क्लिक किया, अब वो लिंक खोलेगा ना, तो उसके पीछे ऐसा कोड होगा जो देखेगा इसके करंट टैब में, करंट विंडो में कौन कौन से सेशन चल रहे हैं। यूट्यूब के अंदर तो ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो अगर मैं चाहूँ तो तेरी आईडी से यूट्यूब को कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ इस पॉइंट पे। उसे सेशन हाईजैकिंग कहते हैं, कि तूने सेशन शुरू कर रखा है, उस सेशन को आके मैंने ओवरटेक कर लिया। इनकॉग्निटो टैब में तो कहीं पे लॉग्ड इन नहीं है, तेरा कोई सेफ पासवर्ड नहीं ले सकता मैं। इनकॉग्निटो टैब इज ऑलवेज एन बेटर ओपन। CSRF होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट हो जाई, क्लाइंट की साइड से भी होता है, वो सब का सब तब होगा जब तेरे सेशंस खुले, या फिर OAuth टोकन्स। आई माई सेल्फ गॉट हैक दिस वे, साफ बोलूंगा, मेरा इंस्टाग्राम हैक हुआ था। ओके, कैसे हुआ था? देयर इज अ थिंग नोन एज OAuth टोकन्स। वो क्या होता है, मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर लिया, द नेक्स्ट टाइम आई गो टू इंस्टाग्राम या इंस्टाग्राम की ऐप पे जाऊँ, वाई डज नॉट इट आस्क मी टू लॉग इन अगेन? उसको कैसे पता ये तू ही है? वो डिवाइस इन्फॉर्मेशन स्टोर कर नहीं सकता भाई, पहले बात तो लीगली नहीं है, ठीक है, डिवाइस इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर ली, पासवर्ड कैसे वेरीफाई करेगा होते हैं? गूगल ने निकाला है, निकाला काफ़ी पहले निकाला हुआ है, OAuth टोकन्स। बेसिकली एक बार आई वेरीफाइड इट्स यू, मैंने तेरा पासवर्ड वेरीफाई कर लिया, तो नाउ आई डोंट नीड योर पासवर्ड अगेन, आई विल जनरेट अ रैंडम रैंडम स्ट्रिंग्स, बहुत बड़ा मैंने कोड जनरेट कर लिया, उसको टोकन कहते हैं, ठीक है। अब ये टोकन मैंने खुद को भी दे लिया, तुझे भी रख लिया। अब मैंने इंस्टाग्राम को बोल दिया कि अगर कोई बंदा आके ये टोकन देता है तो वो अंश शर्मा है, तो मेरे को तेरा पासवर्ड बार बार एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मेरे को तेरा डिवाइस डेटा बार बार एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। रैंडम स्ट्रिंग है, उसको घंटा वाइज पड़ता है, उसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई, कोई प्राइवेसी इशू नहीं है, और वो रैंडम स्ट्रिंग से मैं तेरे को वेरीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, वो सिर्फ तेरे और मेरे पास हो सकती है, यूनिक स्ट्रिंग है वो। ओके, अब लेकिन एक मैलिशियस लिंक तूने खोला, उस कोड ने आके इस टोकन को कॉपी कर लिया, ये टोकन मेरे पास में, या कुकीज़ तेरी मेरे पास में, कुकी होती है तेरे वेबसाइट के अंदर में, सिंपल फाइल्स होती है जिनके नाम डेटा स्टोर करते हैं, वो जैसे तेरे सिस्टम में डार्क मोड होगा, समझ ले, तू वेबसाइट खोले डार्क मोड में खुलती है, अब उस वेबसाइट को कैसे बताते हैं सिस्टम में डार्क मोड है? कुकीज़ के थ्रू होता है। अब इन सब का सब डेटा हमने स्टोर कर लिया, वेबसाइट कोई भी मैलिशियस लिंक आएगा, डेटा को कॉपी कर लेगा, नाउ दैट पर्सन कैन लॉग इन फ्रॉम योर साइट विदाउट इवन नोइंग योर पासवर्ड। अच्छा, इसलिए इनकॉग्निटो टैब मिनिमम। तो बेसिकली अगर लाइक मेल में अगर कोई भी लिंक आ रहा है, सबसे बेस्ट है तो मेल खोलो ही मत, ठीक है। दूसरी बात जो आप कर सकते हो कि एटलीस्ट उसे इनकॉग्निटो मोड में खोलो, और अगर आपको टॉप लेवल की चाहिए तो उसे एक वर्चुअल बॉक्स में खोल दो, बात खत्म, सबसे ईजी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट भाई, मेल्स। एक तो तुम्हें मेल्स के बारे में बात बताना चाहूँगा, इंडिया के वर्ल्ड के इतिहास में सबसे ज़्यादा वायरस मेल से ही फैला है, तो मेल्स में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए आज की डेट में। नॉट रियली, अटैचमेंट छोड़ दो, मतलब अटैचमेंट आई है ना, हटा लो अटैचमेंट, नहीं चाहिए हमें अटैचमेंट्स। अच्छा, ये याद रखो, अटैचमेंट्स के अंदर वेल आज की डेट में सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है जीमेल की, इनहैंडली होते को कोई वायरस भेजने नहीं देगा, देयर आर बॉट्स। समझ ले, मैं देखो मेल पे कोई लिंक भेजा ना, देखो तो गूगल के खुद के बॉट्स होते हैं जो तुझसे पहले उस लिंक को खोल के देखेंगे, उस वेबसाइट को देखेंगे, और फिर ये किसी तरह से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे वेबसाइट सही है कि गलत है। और तू क्रोम ब्राउजर यूज़ करे तो ऑलरेडी काफ़ी सिक्योर है, क्रोम ब्राउजर अपने आप तेरे को दिखा देता है यू शुड नॉट प्रोसीड, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो गूगल के बॉट्स वगैरह ये सिक्योरिटी आज की डेट में रखते हैं। अटैचमेंट्स के अंदर में अगर योर अटैचमेंट इज मलिशियस तो तुझे जीमेल भेजने नहीं देगा। समथिंग दैट यू शुड नो, कई बार ऐसी अटैचमेंट्स आएंगी, वो तेरी कंप्रेस्ड फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, समझ, देखो जिप फाइल आई, जिप फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, देखो मेल पे पासवर्ड लिख के भेज दिया है कि ये फाइल को डाउनलोड करो, ये पासवर्ड से खोल दो, ये फाइल कभी नहीं खोलनी है। अच्छा, क्यों? अगर एक कंप्रेस्ड फाइल विद पासवर्ड है ना, तो वो फाइल इंक्रिप्टेड है, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए देखो पासवर्ड चाहिए, वो पासवर्ड गूगल के बॉट्स के पास में है नहीं, तो गूगल के बॉट्स वेरीफाई नहीं कर सकते इस फाइल में वायरस है कि नहीं है।
तो तू इस मेथड से वायर्स को भेज सकता है। भाई साहब ठीक है। ये होता है हमारे डिप्लॉयमेंट का मेथड, पेलोड कहते हैं इसको, पेलोड डिप्लॉयमेंट मेथड होता है ये, कि मेरे को तेरे तक वायर्स पता है एज अ ह्यूमन, यू माइट नॉट कंसीडर फैक्ट कि पासवर्ड उसने दिया कि कॉपी पेस्ट ही तो कॉपी पेस्ट तो करना करना है, है, खोल लूंगा। पर वो बॉट नहीं कर पाया था वो बॉट चीज। के लेवल से कितना ज्यादा हार्ड हो गया अभी ये। ठीक है। तो भाई मेल लाइक मेल में क्या क्या चीजें हो सकती है, मेरे को आज पता चला। भाई मेल में बहुत कुछ हो सकता है, देयर इज अ लेवल ऑफ लिंक्स कि तू लिंक को खोलेगा तेरा कंप्यूटर कैन होल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड। एक लिंक को क्लिक करके तू तेरा पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सॉफ्टवेयर लेवल, हार्डवेयर लेवल, रिवर्स कनेक्शंस बन सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आज की डेट में इट्स नॉट दैट इजी, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में ये तुम्हें जब भी अपने आप को सिक्योर करना है ना, एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, लेयरिंग। नेवर फुल्ली रिलाई ऑन वन लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मल्टीपल लेवल यूज करो। जैसा पहला लेवल हो गया कि तू जीमेल को टच करता है, तू क्रोम को टच करता है, अब क्रोम में भी इनकॉग्निटो मोड पे खोल रहा है, उसको भी वर्चुअल मशीन में खोल रहा है। तो एक मलिशियस हैकर को तुझे हैक करना है, 4-5 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। भाई सोचो तेरा दोस्त है, हम्म। वो तेरा बेचारा इंस्टाग्राम हैक करना चाहता है, तूने यहाँ करा, फिर ये लेवल दिया, हाँ। वो बोलेगा हो गया भाई रहने हो दे, गया, नहीं रहने नहीं दो। नहीं करना, प्रैंक क्यों नहीं करना मेरे को। अब मेरे को बता कि और क्या क्या चीज़ें लाइक मैं सिक्योर रह सकता हूँ। तो मेल वाली बात तो तूने मेरे को बहुत सारी ऐसी बताई कि जो मुझे पता ही नहीं थी, और मैं कई बार लिंक्स और अटैचमेंट खोल दिया करता था। नाउ आई विल बी कॉन्शियस रिगार्डिंग दैट। तो और चीज़ें बता कि मैं लाइक सेफ रह सकूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन सेफ रहना है। भाई एक सिंपल सी बात होती है एंटी एड ऑफ द डे, सिक्योरिटी ना कंपनीज की अच्छी होती है, हमारी खराब होती है। ठीक है। फेसबुक को हैक करेगा ना कोई, तो उसके बाद में मेरे को तो तेरा अकाउंट हैक करना है, मेरे को तेरा इंस्टाग्राम हैक करना है, ठीक है। अब या तो मैं जाऊँ फेसबुक के पास जाऊँ कि भाई तूने 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं अपने फेसबुक को सिक्योर करने के लिए, अपने इंस्टाग्राम को सिक्योर करने के लिए, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े हैकर्स हैं, इन्होंने ट्राई करके फेल हो गए हैं, ठीक है। इस पे ओबामा का अकाउंट है, इस पे ट्रम्प का अकाउंट है, वो लोग भी इसी सिक्योरिटी को ट्रस्ट करते हैं। मैं जाऊँ फेसबुक को हैक करके तेरे अकाउंट पे आऊँ, उससे इजी मेरे लिए क्या होगा कि भाई मैं कुछ तू कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर हाँ दूँ। तू कुछ क्लिक कर, तू कहीं पे गलत पासवर्ड डाल दे। तो अवेयरनेस, हमें अपने लेवल पे अवेयरनेस रखनी है। मैं तुम्हें अभी जितने पॉइंट्स बताए, वो सारे के सारे पॉइंट्स के लिए तो कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही है, गूगल ने बॉट लगा दिए, क्रोम पे बॉट लगा दिया, एडवांस वाला सर्च। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? इन अ सिक्योरिटी चेंज, द वीकेस्ट लिंक इज ऑलवेज द ह्यूमन। ये बात हमेशा याद रखना। दिस कम्स अंडर फील्ड नॉन एज सोशल इंजीनियरिंग। आई ट्राई टू स्पेशलाइज इन सोशल इंजीनियरिंग ओनली, साइकोलॉजी से रिलेटेड फील्ड है, इंसान को बेवकूफ़ बनाने के बारे में। अब तुम्हें पता है अर्ली 2000s में वायर्स डिप्लॉयमेंट का सबसे इजी मेथड क्या था? वेट लेट मी गेस। पेन ड्राइव में डाल के अपने फ्रेंड के हार्डवेयर में लगा देना। हाँ, उसके एक लेवल और इजी। एक सेकंड लेट मी गेस। नहीं नहीं, यू आर रियली क्लोज। डायरेक्टली उसे कंप्यूटर में डाल देना। नहीं नहीं नहीं, पेन ड्राइव में डाल के फेंक देना। एग्जैक्टली हाँ, कि भाई किसका पेन ड्राइव देखते हैं, चुल मची रहती है ना इंसान को, बंदा खुद लगाएगा। खुद लगाएगा एग्जैक्टली कि भाई क्या है ऐसा इसमें। और अगर कुछ नहीं हुआ तो पेन ड्राइव उसका भाई 500, भाई सोच किसी का 8 TB का हार्ड डिस्क हो और वो ऐसे ही फेंक लगा दे, लेगा। लगा देगा एग्जैक्टली। 10 पेन ड्राइव भाई अलग अलग लोकेशन में डाल दे, एक कंपनी को मुझे हैक करना है, इजीनेस तरीका पता है मेरे लिए क्या है? आई विल जस्ट गो टू द कंपनीज रिसेप्शन। ये सोशल इंजीनियरिंग प्लस है। देख सिक्योरिटी जो है ना, सिक्योरिटी इज नॉट रियली लिमिटेड टू साइबर सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी भी होती है और मेंटल भी काफी हाई ज्यादा लेवल ध्यान पे रखना होती है। पड़ता है आपको। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कहते हैं इस पूरी फील्ड को, ठीक है। अब इस पे वीकेंड पॉइंट में देखता हूँ, कंपनी ने भाई साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा सिक्योर कर लिया अपने को, पर उसने अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस नहीं दी। ह्यूमन फेलियर कहेंगे उसे। ह्यूमन फेलियर। मैं क्या करूँगा, रिसेप्शनिस्ट के पास जाऊँगा, आपके बॉस से मिलना था, अच्छा अपॉइंटमेंट में भी टाइम लगेगा, मैं वॉशरूम यूज़ कर लूँ, ओके। अब यहाँ से वॉशरूम जाते हुए 5 पेन ड्राइव अलग अलग जगह पे गिरा दूंगा, वॉशरूम के अंदर 2 गिरा दूंगा। अब कोई एम्प्लॉय आएगा, आई जस्ट हैव टू वेट, कोई ना कोई एम्प्लॉय तो आएगा जो उस पेन ड्राइव को उठाएगा, अपने कंपनी कंप्यूटर में लगाएगा, पर्सनल कंप्यूटर में तो नहीं लगाएगा, कंपनी कंप्यूटर में उसने लगाया, उसकी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क मेरे पास आ गया। सो बेसिकली तो ये कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रांग हो रहने के बाद जो हमें पर्सनली लाइक जो साइबर सिक्योरिटी का सिर्फ टेक्निकल फील्ड नहीं है, सोशल फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे एक कंपनी को सिक्योर रहना तो उसके एम्प्लॉयज़ को सिक्योर रहना होगा। ऐसे ही अगर तू चाहता था कंप्यूटर सिक्योर है तो तुझे सिक्योर रहना होगा। तो सोशल अवेयरनेस की बात तो कर रहे हैं, और हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि जो जो हम अभी जो मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे कोई स्टेप्स हैं? एंटीवायरस डाउनलोड कर रखा है? थी मेरे को ज़्यादा पसंद भी नहीं है, एग्जैक्टली भाई, काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड होते हैं। एग्जैक्टली। विंडोज डिफेंडर हाँ एनेबल रखियो,
काफ़ी अच्छा सिस्टम है, काफ़ी सारे वायरसेस को तेरे डिटेक्ट कर देता है वो। विंडोज तेरे फायरवॉल्स वगैरह बेसिक एनेबल रखी हो। बेसिकली कोई ऐसी चीज़ें आती है ना कि जिसके एक तो अलाउ एज एडमिन कभी मत करियो, विंडोज़ के अंदर होता है ना। आप इन लिनक्स यू हैव सूडो। भाई प्यार है वो तो प्यार है। सूडो की खासियत क्या है? आई कैन नॉट एवर गो इनटू एडमिनिस्ट्रेटर मोड। मतलब एसयू कर सकता है पर नहीं करने की जरूरत तुझे। सूडो प्रोवाइड यू गेटवे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था इंस्टाग्राम के सेशंस खुलते हैं, ऐसे सूडो रूट के सेशंस खोल देते हैं। अब तू एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, तू आया, नहीं मेलिशियस नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर को मैंने राइट दिया ना, आया अपना सेशन खोला, अपना काम किया, चला गया। सिंपल सी बात खत्म। अब एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर आके तेरे थ्रू घुसने की कोशिश करेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर बैठा हूँ इस समय। यही अगर विंडोज में मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हूँ, उसने मुझे हैक कर लिया, विंडोज का जो चाहे वो कर सकता है। चाहे वो तो एग्जैक्टली लाइक मुझे भी ऐसा काफ़ी ज़्यादा फील होता है। जो तूने सोशल वाली चीज़ उठाई ना, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फील होती है। आज हम जैसे यंगस्टर्स हैं, राइट, तो हमें ये सारी चीज़ें पता है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि यंगस्टर्स से ज़्यादा जो ओल्ड एज है, लाइक ओल्ड एज में बोलूँगा कि हमारे मम्मी पापा लेवल के हैं, 40 साल 50 साल हो गए, तो उनको लाइक ऐसे फंसाना कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि उनके व्हाट्सएप में कोई भी लिंक आ गई, और भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो मतलब माशाल्लाह, उसका तो कोई वही नहीं है। बट तुझे क्या लगता है कि उनको हैक करना ज़्यादा आसान है, या फिर जो यंगस्टर्स है इनको उस तरीके से नहीं, बस दूसरे तरीके से यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग और आसानी से आप हैक वो कर सकते हो? भाई आज की डेट में तुझे मैं बताऊँ ना, यंगस्टर्स को हैक करना ज़्यादा आसान है। ज़्यादा आसान है? क्यों? वी आर ओवर कॉन्फिडेंट। हमारे सीनियर्स को हैक होते होते देख के लगता है हमें तो नहीं हो सकते। जैसे तूने कहा कि व्हाट्सएप पे वो लोग लिंक खोल लेंगे, तो हमें ये यकीन है व्हाट्सएप पे तो लिंक नहीं खोलेंगे। दैट क्रिएट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। उस ब्लाइंड स्पॉट को मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। तूने अपने पापा को बोला कि अननोन लिंक्स मत खोलो, पापा नहीं खोलेंगे। पापा बोला पापा ये देखो इस बंदे ने अनलॉक लिंक खोला था, इसके बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए कट गए। पापा फोन चलाना बंद कर देंगे पर खोलेंगे नहीं लिंक। खोलेंगे नहीं। मैं तुझे आके बोलूंगा सेम चीज, तू बोलेगा हाँ जब होगा तब देखा जाएगा। मेरे को तो पता है। मुझे क्या बताया? मेरे को क्या बता रहा है भाई, मेरे पापा को बताता हूँ मैं ये चीज। तेरे पास लिंक आएगा तू खोलेगा कि मैं भी देखता हूँ क्या ही होगा। इसलिए ये ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा इजी हो गया। ये तूने काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई। तो तेरे हिसाब से यंगस्टर्स को हैक करना ज्यादा आसान है बिकॉज नॉट थ्रू द देख, द थिंग इज कन्वेंशनल मेजर्स एक थिंग हो गई, लाइक स्कैमिंग के लिए वो कंप्यूटर में फेक वायरस आ जाना, एडवांस फी स्कैम्स होते हैं कि मैं तो बोलते ना जी दिए अंकल उते को 10 करोड़ रुपए देने हैं, है ना। ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है इस पॉइंट पे। हमारे मम्मी पापा अवेयर नहीं है, वो चीज़ सीखते रहते हैं कि अच्छा अब इसमें दिक्कत है तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है। हमें पहले से पता है, जैसा तूने कहा मैं तुझे बताऊंगा, तू लेगा मुझे तो पता है। मुझे क्या बता रहा है? हाँ अब तुझे पता है तो तू लेके चल रहा है कि मेरे को तो सारी नॉलेज है स्कैमिंग की, मेरे को कोई स्कैम नहीं कर सकता है। ये स्कैम आएगा तो तू डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये तो स्कैम है। इसके अलावा कोई स्कैम आएगा तो यू आर नॉट ऑलवेज ऑन अलर्ट ना। तेरे मन में ये नहीं चलता कि क्या ये स्कैम हो जाए, मुझे तो स्कैम्स पता है। हाँ तू बोले कि नया स्कैम है और मेरी बैंड बच जानी है। तो अंश ये सारी चीज़ें तो बात मुझे समझ में आ गई कि अगर बिगनर को जैसे साइबर सिक्योरिटी में घुसना है तो उसे कौन कौन सी फील्ड में थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब मैंने सारी फील्ड में बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख ली, अब मुझे साइबर सिक्योरिटी में डीप डाइव करना है। तो इज़ देयर एनी रिकमेंडेड कोर्सेज या फिर बुक्स जो मुझे साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ने में हेल्प करें? देख सिक्योरिटी एनालिस्ट इज अ बुक जो मेरी काफ़ी फेवरेट है, ठीक है। ओके, उसके बुक रिकमेंड करेगा लाइक बुक्स पढ़ना? आई विल, बिकॉज आई एम पर्सनली रियली इनटू बुक्स। देख बुक्स की बात ये होती है कि बुक्स बहुत पहले की लिखी आई है, ठीक है। अब आज के डेट में कंप्यूटर देखेगा ना, हमारे कंप्यूटर को बने हुए 50 साल हो गए अभी सिर्फ। 1980 से पहला नेटवर्क चला था, 1940-50 में पहला कंप्यूटर बना था मोस्ट बेसिक, ठीक है। उस दिन में बैठ के कंप्यूटर की वही पढ़ा था हिस्ट्री। अब पॉइंट ये आता है कि इन 50 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल पे बन गए हम लोग, बहुत ज़्यादा। अब मैं तुझे आज की डेट में बोलूँ कि भाई 50 साल पहले नैंड गेट जोड़े थे हमने, तो ये ले नैंड गेट्स बना CPU, ठीक है, नहीं कर सकता। अब बात ये आ गई कि इतने ज़्यादा एक नई चीज़ होती है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती है। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है कि भाई आई एम ए वेब डेवलपर, अब मैंने वेब का कोड लिखा, वो वेब का कोड चल रहा है, अब वो बैकग्राउंड में उसके नेटवर्क्स कैसे चल रहे हैं, फिजिकली कैसे चल रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आई हैव जस्ट एब्स्ट्रैक्टेड दीज कॉन्सेप्ट्स कि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, मेरा कोड चल रहा है, मुझे उसके अलावा मतलब नहीं है। तो ऐसे हर पर्टिकुलर लेवल पे आएगा ना, तो हर बंदे ने एक दूसरे कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट कर रखा है। तो मैं साइबर सिक्योरिटी में मैंने ML के कॉन्सेप्ट को समझा, एब्स्ट्रैक्ट कर रखा है कि न्यूरल नेटवर्क्स के पीछे की मैथ्स क्या है मुझे नहीं पता भाई, चल रही है, ठीक है। अब पॉइंट यही आता है कि
एक ओवरव्यू, होलिस्टिक व्यू ऑफ द सिस्टम तेरे को आज की डेट में नहीं मिल सकता, क्योंकि सिस्टम इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इसके लिए वो बुक्स जो 1980-90 में लिखी गई हैं, एट दैट टाइम द सिस्टम वॉज सिंपल इनफ टू बी कवर्ड इन अ होल बुक, तो यू कैन गो टू दैट एंड बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ये देयर। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लाइक जानने का। हाँ, अ, मैं इस बात पे थोड़ा सा अग्री करूँगा कि लाइक अभी अगर आप चीज़ें, अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर ही जानना है ना, वो एक बुक पे कवर हो ही नहीं सकता। पर अगर आपको सच में साइबर सिक्योरिटी से प्यार है, तो 20-30 साल पुरानी अगर आप बुक पढ़ते हो, जो और भी पुरानी से भी बुक पढ़ते हो, तो उसमें बहुत सिंपल वे में कि लाइक कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, मतलब कि कंप्यूटर चलता कैसे है, बहुत फंडामेंटल वर्क। और जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, उसके बाकी चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग रहती है जनरली। देख एंड में आके कंप्यूटर वही है 0101 है, 0101 बिजली आ जा रही है। पर आज की डेट में मैं इसको देख के बोल नहीं सकता कि भाई बिजली कर कैसे रही है। कर कैसे रही है। पहले तो वैक्यूम ट्यूब्स में हाँ, इतनी वैक्यूम इतनी ट्यूब्स में। बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी जिसमें हमें दिख रहा है कि अच्छा ये वैक्यूम ट्यूब है, या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा, और ऐसे बहुत सारे होते थे, बहुत मैक्रो लेवल पे होता था। अभी ये तो आज की में माइक्रो एटम्स है लेवल इसके पे। अंदर, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई, क्वार्क्स का यूज करते हैं वो लोग। एग्जैक्टली ठीक है, तो आज के डेट में यू कैन नॉट फाइंड एनी कोर्स जिसको, कोई बंदा ही नहीं होगा यार जिसको इतनी ज्यादा, मतलब जिसने उस समय कंप्यूटर्स पे काम किया उसको पता होगा। तू या मैं सीखने जाए या फिर आज की डेट में वो सिखा दे, बहुत कम लोग हैं जिसको इतनी डीप नॉलेज हो। बुक इतनी मोटी बुक होती है, वो एक कोर्स में तुम्हें नहीं बताई जा सकती। नहीं बताई जा तो सकती। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी को, अगर मुझे सच में इन सारी फील्ड को एक्सप्लोर करने के बाद, ये तो उसके बाद कह रहा है राइट, अगर मुझे सच में बहुत इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, तब मैं वो पुरानी बुक्स पढ़ूंगा। कौन कौन सी बुक्स हो? पुरानी बुक्स के अंदर में भाई, एक तो हमारे कोर्सेज के अंदर ही आती है, जैसे तेरे को कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं ना, तो डीएसडी के अंदर एक रिकमेंडेशन बुक थी मॉरिस मैनो करके, दैट बुक्स टेक यू फ्रॉम लॉजिक गेट्स टू सीपीयू एंड गेट नॉट गेट को जोड़ के कैश मेमोरी कैसे रजिस्टर करना है सीपीयू। अब तुम्हें ये बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये आने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो हार्डवेयर सिक्योरिटी का पार्ट होता है, लेना है छोड़ना है छोड़ना है। तो ठीक है, अगर जिसको साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा घुसना है, सॉफ्टवेयर वाले साइबर सिक्योरिटी में घुसना है, वो एक किताब बता जिससे वो स्टार्ट कर सकता है। सॉफ्टवेयर की साइबर सिक्योरिटी में एक किताब, थोड़ी सी मुश्किल है बट देख, सॉफ्टवेयर इज एवरीथिंग दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। आई से तुझे सॉफ्टवेयर रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी में घुसना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट कर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो ओएस इजी पीसी का एक किताब है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के ऊपर तुम्हें मदद तो करती अगर है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में जानना है, तो फॉर दैट द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन यूज इज लिनक्स, बट ऑब्वियस है। लिनक्स ऑब्वियसली भाई, लिनक्स तेरे को पावर देता है अपने सिस्टम पे, लिनक्स तेरे को अंडरस्टैंडिंग देता है अपने सिस्टम में। एंड विंडोज वैसे लिनक्स में, लिनक्स आज के डेट में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं देख के समझ ना पाऊँ हो क्या है। पहले काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था क्या? नहीं, मतलब मैं बोलूँ विंडोज से कंपेयर करूँ तो। अच्छा। विंडोज देख, विंडोज की खासियत क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की खासियत पता है क्या है, विच अलाउड देम टू बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, वो है तेरी बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी। पॉइंट ये है, पता है 1980 में एक्सेल में एक बग था, नहीं 1980 लाइक MS डॉस जब भी आया था, उसके बाद XP आया, XP में एक्सेल इंट्रोड्यूस, स्प्रेडशीट इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब उसमें एक बग है, अगर तू आज भी अपने एक्सेल खोलेगा ना, 1980 का कैलेंडर खोल उसके अंदर में, वो देखो 29 फरवरी दिखाता है, जबकि 1980 में 29 फरवरी नहीं थी। वो फॉर्मूला ने मैसअप किया था, ये फॉर्मूला ने विंडोज XP के टाइम पे मैसअप किया था। आज की डेट में भी वो बग है, क्यों है? अगर इन्होंने वो बग हटाया, कोई पर्टिकुलर फाइल ब्रेक हो गई तो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी का मतलब यही होता है, व्हेनेवर आई अपडेट द सिस्टम आई शुड एंश्योर दैट पुराने सिस्टम्स वर्क विद दैट। विंडोज इस पे फोकस करता है, लिनक्स यहाँ पे थोड़ा मैसअप करता है। मैसअप वर्ड यूज करना ज्यादा सही रहेगा या फिर आई थिंक ओपन सोर्स कम्युनिटी है, you don't have moderators, you don't have people thinking about it, you have people working on their own particular ideas. Windows is a proprietary, Windows is a closed company, so you can more easily communicate. तो Windows आज से लैग करता है, Linux यहाँ पे लैग करता है, क्योंकि कम्युनिटी है, वो कंपनी है। ऑब्वियसली यू हैव योर डिफरेंसेस। अब कम्युनिटी में क्या डिफरेंस होगा, कोई भी नई चीज़ आएगी लिनक्स पे मोर इजीली अडेप्ट हो जाएगी, मोर फास्टर अडेप्ट हो जाएगी, विंडोज पे टाइम लेगी, कंपनी है वो, तो एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। अब लेकिन एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मेरे को तो ये चाहिए ना, मेरी पुरानी फाइल्स काम करती है, नई फाइल थोड़ी लेट चल जाए, इसीलिए विंडोज यहाँ पे थोड़ा फायदा देता है। बट जैसे डेबियन है, जैसे जो लिनक्स में डिस्ट्रो आता है डेबियन, वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसमें क्या लिनक्स नहीं, स्टेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, मतलब कि जो पुरानी चीजें हैं वो मेरे अभी के सिस्टम में सही चीज भाई, इफ यू हैव यूज्ड लिनक्स ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आके ब्रेक होती होगी तुझ पे, कि ये पर्टिकुलर फाइल नहीं चल रही, ये पर्टिकुलर पैकेज नहीं खुल रहा था भाई, बस एग्जैक्टली विंडोज एंश्योर्स दिस, इसलिए विंडोज को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाया। अब बात आती है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की ही।
अब तुम इसको अपनी पढ़ाई में भी काइंड ऑफ यूज़ कर सकते हो। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि साइबर सिक्योरिटी में डाइव कैसे करना है। बैकवर्ड से लेके शुरू करो, बेसिक से लेके शुरू करो। तुझे जिस भी चीज़ में आना, तूने मुझसे पूछा सॉफ्टवेयर की बुक, वो हो गई OS ईजी पीजी, ठीक है। अब लेकिन बात ये होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की, तुझे किसी और में जाना है। मैंने बुक्स का पॉइंट इसलिए उठाया था, इंटरनेट पे समझा तुझे वेब हैकिंग में जाना है। 2000 के टाइम पे SQL इंजेक्शन वाज अ वेरी बिग एक्सप्लॉइट। आज की डेट में नहीं है, कि वो SQL डेटाबेस का यूज़ करता था। और सिंपली SQL इंजेक्शन में अब तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हाँ, पर सिंपली बोलूँ तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड देके मैं तेरा पूरा डेटाबेस डिलीट कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ, ठीक है। आज की डेट में नहीं है, पर ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड कि SQL इंजेक्शन में कौन सी वल्नरेबिलिटी थी, तभी तो उस वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट करने के बारे में सोच सकते हैं कि मैं इस वल्नरेबिलिटी को हटाऊँ कैसे, मैं कैसे इंश्योर करूँ आगे इस टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ ना आए। तो साइबर सिक्योरिटी में तुम्हें मीडियोकर जाना है ना, पुरानी वल्नरेबिलिटीज़, पुराने सिस्टम्स, इन सबको अपना बेस लो और इनसे बिल्डअप करो कि ये सिस्टम था, इसमें ये दिक्कत थी, कल को मैं ये सिस्टम्स बनाऊंगा तो इनमें ये दिक्कतें कैसे नहीं आएंगी और इनके अलावा और दिक्कतें कैसे नहीं आएंगी। या मुझे तुझे हैक करना है, तूने वेबसाइट बनाई, अब मैं SQL इंजेक्शन इस पर ट्राई कर सकती हूँ, क्या पता तो इतना बेवकूफ़ हो तूने ना देखा हो SQL इंजेक्शन बहुत, क्योंकि आज की डेट में भी चलते हैं। हमारे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, लिनक्स क्लब का ना हैकर्स होराइजन करके एक इवेंट था, अंकित सिंह आया था, वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ टॉप बाउंटी हंटर्स, ठीक है, हमने बुलाया था उसे कैंपस में। SQL इंजेक्शन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था वो, उसने एक रैंडम वेबसाइट खोली थी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि नहीं चलता, चल गया। ओ मतलब वेबसाइट में था ही नहीं वो सिक्योरिटी, नहीं थी भाई साहब। एंड तुम ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, ये उस बंदे पुलिस केस हो सकता था, क्योंकि एक रैंडम वेबसाइट की सिक्योरिटी उसने डिस्क्लोज कर दी। कोई भी चाहे तो उस वेबसाइट के खेल कर सकता है, उसके डेटा पे साथ खेल सकता है, तू डेटाबेस उड़ा सकता है उस उड़ा। वेबसाइट, यू कैन मेक श्योर कि वेबसाइट में जितने स्टोरेज है सब गया। अच्छा अंश, एक बात बता कि अभी से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ राइट, और काफ़ी सक्सेसफुली लैंड हुआ। चंद्रयान 2 का जो लाइक ऑर्बिटर था, क्या कहते हैं, जो उसका लैंडर था, वो ढंग से लैंड नहीं हो पाया था, 2 किलोमीटर पहले वो क्रैश हो गया। तो हमारे लाइक इंटरनेट वर्ल्ड में ये कॉन्स्पिरेसी बनने लग गई कि क्या चाइना या USA ने किसी ने हैक करा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो रखा है कि लाइक आपके जो स्पेस मिशंस है उसको उनको हैक कर दिया जाता है और डिवीट कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि चाइना में मैंने सुना है कि भाई 17-17 साल के, 18-18 साल के ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना जो लाइक वन ऑफ द बेस्ट हैकर्स ऑफ वर्ल्ड है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, तो अगर मतलब पॉसिबल नहीं होता तो हम साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं करते होते। तो मतलब ये एक पॉसिबिलिटी नहीं, है। मैं चंद्रयान 3 हैक हुआ, चंद्रयान 2 चंद्रयान 2 हैक हुआ कि नहीं हुआ, मैं उस पर नहीं नहीं, उस जाऊंगा। पर नहीं जा रहे हम उस पर नहीं जा रहे। हम ये बात कर रहे हैं जैसे जैसे मूवीज़ में बहुत ज़्यादा लाइक अनरियलिस्टिकली दिखाया दिया जाता है कि ये हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि जो कॉन्स्पिरेसी बन रही है वो क्या पॉसिबल भी है? पॉसिबल है, सैटेलाइट्स आज की डेट में भी हैक हो सकती हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स लोग हैक करते हैं, हमने भी की हैं। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसने सैटेलाइट हैक करके अपने स्कूल के टीवी पे अपनी वीडियो को सिग्नल्स के थ्रू भेजा था, एनालॉग टीवी पे, ठीक है। ठीक है। हाँ। बहुत सिंपल, सैटेलाइट हैक करने की जरूरत नहीं, आधी सैटेलाइट शोडन करके एक वेबसाइट होती है, इट्स अ सर्च नेटवर्क। हैकिंग डिस्कस कर रहे हैं, हैकिंग डिस्कस कर रहे हैं पॉडकास्ट में। या कंटिन्यू। शोडन करके एक वेबसाइट होती है, जैसे गूगल वेबसाइट URL सर्च करता है, वेबसाइट सर्च करते हैं ना, शोडन डिवाइसेस को सर्च करती है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। शोडन पे जाके तुम ऐसी सैटेलाइट ढूंढ सकते हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और जिनके वेब पोर्टल में पासवर्ड ही नहीं लगा है। मेरे को खुद को मिली हुई है। भाई सैटेलाइट्स, वैसी सैटेलाइट्स है? सिक्योरिटी तभी तो ये कंसर्न है इस दुनिया की। भाई मतलब बंदे ने एक रॉकेट में इतने पैसे खर्च करके ऊपर भेजा उसे, और उसे पासवर्ड ही नहीं है, तो ये कह रहा है? वो रॉकेट साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं है। तो लाइक वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट कम्युनिकेशन, इवन वो भी छोड़, इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज़ चल रही है तो सिक्योरिटी पे ध्यान दो भाई, सिंपल सा Exactly. बोलूँगा। तो मुझे एक चीज़ बता कि हम वापस आते हैं लाइक उस क्वेश्चन पे कि कुछ कोर्सेस जो तू अभी मुझे गिनवा सकता है, वो क्या है? जेड सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी इज अ फर्म, उसके कोर्सेज काफ़ी अच्छे होते हैं। जेड सिक्योरिटी वेबसाइट में लिखना पड़ेगा मुझे? हाँ, वेबसाइट में जेड उसकी website सिक्योरिटी है होती है, Z हाँ, Security। उसके कोर्सेज मिलते हैं जो काफ़ी सही होते हैं। हमारे हैकर्स होराइजन के स्पॉन्सर्स भी वही थे। Okay. और मैंने, फन फैक्ट, मेरे को कुछ नहीं पता था, मैंने इस बताया कोर्सेज पायरेट किए थे। द फर्स्ट कोर्स दैट आई एवर डिड, जेड सिक्योरिटी, मेरी पूरी फाउंडेशन उन्होंने ही बनाई है। जेड सिक्योरिटी। और यूट्यूब पे कोई अच्छा चैनल हो? नेटवर्क चक, डेविड बॉम्बेल, नेटवर्क चक और डेविड बॉम्बेल। ओके। एंड उसके अलावा एक बंदे का चाइनीज का नाम तो भूल गया हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बट हाँ, जस्ट तुम्हें ना सीखना आना चाहिए, तुम्हें राइट टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए एक फील्ड में जाने के लिए।
लाइक मेरे को जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाना है, इफ आई सर्च कि जीन्स को कैसे बदलूं तो मेरे को लो क्वालिटी रिजल्ट्स मिलेंगे। इफ आई सर्च CRISPR-5 इट्स अ फ्रेमवर्क यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग तो मेरे को हाई क्वालिटी रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि फिर वो स्पेशलाइज लोगों ने लिखे हैं। ऐसे ही तुम गूगल पे सर्च करोगे हैकिंग करनी है तो आएगा दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पड़ोसी का वाईफाई कैसे हैक करते हैं। सही है। ठीक है, यही तुम सर्च करोगे पेन टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, तो तुम्हारे को क्वालिटी पीपल मिलेंगे। तो तूने उसमें से क्या क्या बताया? एक हो गया आपका नेटवर्क चक और डेविड बॉम्बेल, ये लोग हैं जो क्वालिटी चीज़ें बताते हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताते हैं, हैकिंग नहीं सिखाते हैं तुम्हें। देख हैकिंग को हटा दो, साइबर सिक्योरिटी एक बार के लिए हटा दो, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट्स है आपके वो बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हैकिंग क्या होता है? हैकिंग होता है वल्नरेबिलिटी ढूंढना। मुझे कॉन्सेप्ट नहीं होता है वल्नरेबिलिटी कैसे ढूंढोगे, बस। आपको लॉस ऑफ मोशंस ही नहीं पता है, आप उसमें प्रॉब्लम कैसे प्रॉब्लम निकालोगे? न्यूटन को कैसे गलत प्रूफ करोगे? तो ये तो काफ़ी अच्छी पॉइंट हो गई। अब मुझे तेरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। आज मैक्सिमम लोग डेवलपर्स एक चीज़ को लेके बहुत कंसर्न है, सिर्फ डेवलपर्स भी नहीं, आईटी कंपनी हो या फिर कंप्यूटर साइंस की कोई भी कंपनी कुछ भी हो, इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न है कि जो एआई है वो आके आपकी जॉब को खा जानी है। सर साइबर सिक्योरिटी में उसका क्या रोल है? इस चीज़ के बारे में हम याद है हम रात को घूम रहे थे लाइब्रेरी के बारे में, इस चीज़ के बारे में हमारा डिस्कशन हो रखा है इसके ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि वो तो सेम चीज़ हमारे लाइक ऑडियंस को भी बताएं, और वो बात जान के मेरे को लिटरली साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी इंटरेस्ट आया क्योंकि वो मुझे बात 100% सही लगी। तो वो एक बार बता भाई। देख डेवलपमेंट वर्सेस साइबर सिक्योरिटी अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ एक एआई के पर्सपेक्टिव से, हाँ लेट्स से मेरे को एक ऐप बनानी है, ठीक है, यूट्यूब ने एक ऐप बनानी, गूगल ने एक ऐप बनानी है, नहीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन तीनों को कंपेयर करते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐप बनानी है। सबने समझ ले फ्लटर यूज़ किया है, ठीक है, सबने चैटिंग फंक्शनलिटी डालनी है, सबने वीडियो डालने की फंक्शनलिटी, फोटो डालने की फंक्शनलिटी डालनी है। क्या चेंज हो रहा है? तुम्हारी कलर स्कीम चेंज हो रही है, आइकन चेंज हो रहे हैं ना। एट द एंड ऑफ द डे इंफ्रास्ट्रक्चर और कोड तुम लिखते हो ऑलमोस्ट सेम ही है। शायद लॉजिक भी तो चेंज हो रहा है किसी चीज़ में। हम जब एक वेबसाइट यूज़ करते हैं उसमें जल्दी रीलोड होता है, बट हम एक वेबसाइट यूज़ करते हैं उसमें जल्दी नहीं। एफिशिएंट समझ दैट्स रिसर्च में आता है ये। अच्छा, ये होगा कंप्यूटर रिसर्च में कि मैंने एल्गोरिथम देख तेज ढूंढ लिया, तुमने मेथड अब वो तेज मेथड आ गया तो तू भी उसे अप्लाई करूंगा, तू भी अप्लाई हाँ, करेगा, मैं भी अप्लाई करूंगा। हाँ, तो मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ऐप बनाना इज नॉट अ फील्ड, ऐप क्या काम करती है वो डिपेंड करता है। यूट्यूब ऐप की वजह से नहीं चल रही, यूट्यूब आइडिया की वजह से चल रही है, ऐप और फिर चलेगी। तो अब मैं बताता हूँ इसमें ऐप बनाना, एक डेवलपर का क्या रोल है? ऐप बनाना, सिमिलर कोड को आइकन्स वाइकन चेंज करके लिखना। कांट कैन एआई डू दैट? इज दैट नॉट राइट नाउ, बट बहुत जल्द कर लेगा, क्योंकि रिपीटेटिव काम है। एआई को सीखने में कितनी देर लगेगी? चैट जीपीटी से मैं अभी 10 कमांड दूंगा ना कि ऐप का फ्रंट बार बना, साइड बार बना, मैं उन सबको कॉपी पेस्ट करूंगा, एक वो तो मुझे पता है कि कैसे कैसे करना है, वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। हाँ, तो वो बना के दे देगा मेरे बस। अब मैंने एक प्रॉम्प्ट राइटर एआई लिख दिया, जैसे मैं 10 चीजें लिखा हूँ वो 10 चीजें उस एआई ने लिख दी, उस चीज को, हो गया काम। इट्स जस्ट बिल्डिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। देन यू कम टू साइबर सिक्योरिटी। डेवलपमेंट हो गया, चीज को डेवलप करना, डेवलप करनी तो ऐप ही डेवलप करनी है, डोमेन डेवलप करना तुम्हें एक पर्टिकुलर डोमेन में, ऐप या वेबसाइट। अब वहाँ पे क्या डेवलप करना है वो मतलब छोटे छोटे लेवल पे वेरी करता है, डिटेल्स में वेरी, ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी द सेम। तेरी वेबसाइट भी टीसीपी पे चलेगी, इंटरनेट पे चलेगी। बट व्हेन आई कम टू साइबर सिक्योरिटी, मेरे को तेरी वेबसाइट हैक करनी की, मेरे को इसकी वेबसाइट हैक करनी 100% अलग है। भाई वो कोई और स्टैक यूज करता है, तू कोई और स्टैक यूज करता है। भाई उसकी सिक्योर वो 2 लेवल पीछे है, अपडेट दो लेवल उसने अपडेट नहीं किए, तूने अपडेट कर रखे हैं। तो मेरे पास ज़्यादा वॉल्स है कंपैरेटिवली, ठीक है। अब तुझे वो वॉल्स ब्रेक करने के लिए तुझे अपनी कुछ नई चीज करनी पड़ेगी, है ना। और अभी एआई तो वो नहीं कर सकता, नई चीज नहीं कर सकता, नई चीज। एग्जैक्टली ये मैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तूने जो रेज करा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज अभी एआई ने लाइक जे एडवांस वगैरह का पेपर दिया था, उसमें बहुत बुरी तरह फेल हुआ। तो जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी ना कि क्यों फेल हुआ, रीज़न क्या था, तो मुझे ये पता चला कि जो जे एडवांस का पेपर आता है उसमें लाइक नए क्वेश्चंस होते हैं, कभी क्वेश्चन नई तरीके से आपको सोचना पड़ता है, और जो एआई अभी नहीं कर सकता। लाइक एक जन का मैं देख रहा था, वो तो ये भी कहते हैं कि एआई जैसा डम मशीन जिसके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत बहुत सारा डेटा है, बट वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि नए तरीके से सोचना, कि हम नए तरीके से कैसे हो सकते हैं। क्या वो मशीन लर्निंग से नहीं हो सकती? मशीन लर्निंग में भी हम वही कर रहे हैं, शायद उसको डेटा फीड कर रहे हैं। देख आई वांट से नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? बिकॉज एआई जितना मुझे पता है बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप कर रहा है। तो क्या वो साइबर सिक्योरिटी में भाई अगर जो एआई की तू बात करे ना, अगर दैट एआई एग्जिस्ट, मतलब समझे जैसे इफ यू रियलाइज अभी रिसेंटली इलॉन मस्क देन ओपन एआई के सीईओ 2-3 लोगों ने वो लेटर साइन किया था
कि एआई सिक्योरिटी, क्योंकि अभी एआई एथिक्स एआई सिक्योरिटी नहीं है। एआई बनाना इतना ज़्यादा ओपन है, इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है कि सेम एआई में वर्ल्ड एक बॉम्ब बनाने के बारे में बना सकता हूँ कि डिफरेंट वेव्स टू मेक अ बॉम्ब, या फिर मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ पर वो कि बताएगा नहीं ना तुझे अभी। फिल्टर्स लगा रखे हैं तुमने, फिल्टर्स लगा व्हाट स्टॉप्स मी फ्रॉम मेकिंग माय ओन एआई विदाउट दोज फिल्टर्स। रिसोर्सेज की बात होती है ना, उसके पास डेटा सेट बड़ा है, मेरे पास कम है, तो तुम तो पैसों का गेम हो गया। आईएसआईएस के पास ज़्यादा पैसे आ गए, ज़्यादा डेटा खरीद लिया उन्होंने बना दिया एआई। अब वो एआई से पूछ रहे हैं कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करना है ना। तो साइबर सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी में मेरा पॉइंट यही था कि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी कर सकता है। लाइक 2025 2026 तक एस्टिमेट करते हैं कुछ साइंटिस्ट, पर मेरी तो फील है नहीं, मुझे नहीं मालूम। अगर कर सकता है तो पहले पॉइंट ये नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी को टेक ओवर करेगा, पहले पॉइंट आएगा कि वो वर्ल्ड को टेक ओवर करेगा, क्योंकि ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। वो तो, बट उसके लिए हमें शायद कॉन्शियसनेस चाहिए। कॉन्शियसनेस चाहिए। क्या कॉन्शियसनेस लाना एआई में अभी वो पॉसिबल है? आई एम इनटू न्यूरो साइंस, मैंने पढ़ी हुई है, जितनी मैंने पढ़ी है उस हिसाब से मैं तुझे बताने की कोशिश करूंगा। तेरे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, केमिकल्स ट्रांसफर करते हैं, क्या क्या कंप्यूटर के अंदर नोड्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते? इज इट नॉट पॉसिबल टू रिक्रिएट अ ह्यूमन ब्रेन लाइक वी हैव रिक्रिएटेड स्नेल ब्रेन? स्नेल के हमारे ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं होते हाँ, हमारे ब्रेन के अंदर 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, स्नेल के ब्रेन के अंदर लाइक 314,000 कुछ ऐसे ही होता है। वो रिक्रिएट लैब में हो चुके हैं, वो रिक्रिएट कंप्यूटर्स में भी हो चुके हैं। सो क्वांटम कंप्यूटिंग जब आएगी ना, हमारे कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर 2.5 मिलियन टाइम्स बढ़ जाएगी। 2.5 मिलियन। हाउ हार्ड इज इट टू रिक्रिएट दैट? हाउ हार्ड इज इट टू मेक अ कॉन्शियस मशीन? तो क्या लाइक हमारे बॉडी में सिर्फ कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन की वजह से है? फिलॉसफी कहते हैं इसे। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को शायद हमें यहीं पे रोक देना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन फिलोसफिकल ज़्यादा होता है। ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, करेक्ट। पर कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, एआई को साइबर सिक्योरिटी में टेक ओवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में हर प्रॉब्लम नहीं है, हर ताले की चाबी नहीं है। अच्छा अंश, मुझे एक बात बता कि ये एक बहुत प्रॉब्लम लाइक जो जब एक बिगनर स्टार्ट करता है साइबर सिक्योरिटी, तूने कोर्सेज बता दिया, तूने ये बता दिया कि लाइक साइबर सिक्योरिटी में घुसने से पहले क्या क्या चीज़ हमें फील्ड एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए, तूने कोर्सेज बता दिया, बुक्स बता दिया, हमने इतनी सारी बातें करी। पर जो एक बिगनर की तरह से, अगर मैं बिगनर के हिसाब से सोचूं, तो हो सकता है उसे कुछ प्रॉब्लम फेस है। भले ही बहुत बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है कि उसे लिनक्स इंस्टॉल ही ना हो उससे अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लाइक वो फेस कर सकता है? और तू क्या बोलेगा, लाइक जैसे बहुत कई बार होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, तो मैं छोड़ दूंगा कि भाई नहीं हो रहा मेरे से, छोड़ दूंगा मैं चीज़ को, तो उसमें मोटिवेशन का भी वो हो जाता है। तो तू ऐसा क्या, तेरे हिसाब से क्या चीज़ सही रहेगी कि जो सामने वाला बंदा है जो सीख रहा है साइबर सिक्योरिटी, अभी अभी उसने स्टार्ट करा है, वो अपने दिमाग में रखे कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी, पर मुझे उसमें डटे रहना है और उसे छोड़ना नहीं है। और जब वो छोड़ेगा नहीं, तो ये कहता है ना, एक लर्निंग पाथ होता है, वो लाइक एक्सपोनेंशियल होता है। इनिशियली आप बहुत बहुत एफर्ट डालते हो, बहुत एफर्ट डालते हो, बट वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होता है आपको वाई एक्सेस में। बट जैसे ही एक सर्टन पॉइंट वो आता है, एंड देन आपका ग्राफ ऐसे जाता है, राइट? तो वो जो ये वाला पाथ है, वो हर जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो हमेशा वो रहता है। चाहे आप प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हो, इन सारी चीज़ों में भी वो पाथ रहता है जो इनिशियल पाथ होता है। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें हमें बहुत लाइक पेशेंस होके समझना पड़ता है, चीज़ों को वेट करना पड़ता है। तो उस बारे में तू क्या बोलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और कैसे लाइक हम कंसिस्टेंट रह के और पेशेंस रह के चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं? भाई देख, साइबर सिक्योरिटी में जब तुम जाते हो, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो, इट्स द मोस्ट अनकन्वेंशनल फील्ड यू एवर गेट इनटू। ठीक है, मेन स्ट्रीम नहीं है साइबर सिक्योरिटी। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इतना ज़्यादा बात करा मैंने तेरे से, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चाहे वो कोई भी कंपनी हो, एक बार के लिए वो डेवलपर्स को ना रखे, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, एक बार के लिए डेवलपर्स को ना रखे, बट एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी जिस लेवल पे एआई है, हो सकता है कि आपके लिए वो डेवलपमेंट कर दे, बट साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो अभी जो एआई है, फिर आगे आने वाले 10 साल भी हो, शायद 10 साल वो उस चीज़ को ना कर सके। और जिस टाइम उसने कर दिया, तो उस टाइम आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी होगी कि भाई वो आपके जॉब को टेक ओवर कर रहा है। उस टाइम को इस चीज़ की चिंता करनी होगी कि भाई वो आपको ओवरटेक कर रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि तो क्या लाइक क्या क्या चीज़ है जो मेरे को अपने दिमाग में रखना चाहिए? बता रहा हूँ, देख, साइबर सिक्योरिटी जैसे मैंने कहा मेन स्ट्रीम नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का मेन स्ट्रीम हो भी नहीं सकती है। ठीक है, हैकिंग है, हेकिंग है भाई, हैकिंग है। हाँ। हैकिंग मेन स्ट्रीम कभी नहीं हो सकती। हैकिंग पे कभी तुझे अप टू डेट कोर्सेज नहीं मिल सकते, हैकिंग में तुझे कुछ नहीं मिल सकता।
जैसे ही मेरे को कोई वल्नरेबिलिटी पता लगती है, तेरे कंप्यूटर में मुझे वल्नरेबिलिटी पता लगी माइक्रोसॉफ्ट में, मैंने गूगल पे पब्लिश किया, माइक्रोसॉफ्ट को भी पता लग गई वो वल्नरेबिलिटी, उसने ठीक कर दी, कोर्स आउटडेट हो गया। एग्जैक्टली। चूहे बिल्ली का गेल है ये। तो अगर मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ और मैंने ये चीज़ विंडोज़ को बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसे मैंने ठीक कर दी, अब कोई और बंदा होगा वो उसको तोड़ेगा, अब मेरे को और एफर्ट डालने पड़ेंगे और कुछ मतलब अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई इसको मैं कैसे और सिक्योर कर सकता हूँ। ये ना एक्सपोनेंशियल वो नहीं होता बेल्स कर्व, हाँ बेल्स कर्व होता है ऐसे, एक पॉइंट जाके हाइपरटोन रीच हो जाता है ना, हाँ उस टाइप का चलता है साइबर सिक्योरिटी में, कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है हर ऐप के अंदर में कि अगर तुम नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सिक्योर हो जाएगा कि भाई समझ ले गूगल का सर्च इंजन है, मेन होम पेज है, 1990 से वही सेम पेज चलता है, अब उस होम पेज के अंदर बग्स निकालना हर सेकंड के साथ मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर सेकंड में गूगल ने एक बार बताया था हर महीने लाइक 7 बिलियन लोग विजिट करते हैं उसके होम पेज को। अब ये 7 बिलियन लोगों में से 1% भी मैं हैकर्स मान लूँ, कितने होते हैं आपने 700 करोड़ नहीं 70 करोड़ कुछ होते हैं, ठीक है जो भी है, इतने लोग हमेशा उसको हैक करने की ट्राई कर जाए, और वहाँ पे बैठे एक्सपर्ट वहाँ पे। ठीक है। अब एक बंदे ने हैक किया, दूसरे ने हैक किया, पता लग गया कहीं से इंटरनेट पे पब्लिश हो गए, कब तक छुप के होगे, या अगली अपडेट में हैक एक्सपर्ट ने खुद ठीक कर दिया उसे। अब तुझे जब इसे हैक करना है ना, ये 70 करोड़ हो गए एक महीने के, गूगल चले 1990 से, तब से लेके आज तक जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया तुझे उनसे अलग सोचना है, क्योंकि जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया वो तो ठीक हो चुका है। साइबर सिक्योरिटी में घुसने से पहले ये माइंडसेट लेके घुसो कि भाई जो अगर मैं कोई चीज़ ठीक कर रहा हूँ, अगर मैं एथिकल हैकिंग भी कर रहा हूँ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, हम एथिकल हैकिंग भी कर रहा हूँ अगर मैं, तो मतलब ये तो तू ये चीज़ कह रहा है कि मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा हूँ उसे ठीक करने। दैट्स साइबर सिक्योरिटी। बेवकूफ है साला। तो भाई एक बात बता, अगर मैं डेवलपर हूँ, मैंने कोई बहुत एकदम सेक्सी सी चीज़ मैंने डेवलप कर दी, तो उसे बाकी लोग यूज़ कर सकते हैं और अपने वेबसाइट में वो कर सकते हैं, तो मेरे को वो चीज़ फायदा करने होगा। फायदा ही हुई मेरे को। पर तू ये कह रहा है अगर मैंने वो चीज़ कर दी, अपने किसी कोई बग मैंने निकाल दिया, अब जो दूसरा बग आएगा उससे मुझे निकालने के लिए और ज़्यादा और मेहनत लगेगी, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, तेरे को एक दरवाजा मिला तूने बंद कर दिया, अब बोले मैं अंदर कहाँ से जाऊँ। तो भाई ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना पड़ेगा, तो लाइक सबके लिए मतलब नहीं है साइबर सिक्योरिटी सबके लिए बिल्कुल नहीं है, तुझे जिंदगी भर सीखते रहना साइबर सिक्योरिटी में, हर नया फ्रेमवर्क देख। वो तो हर फील्ड हो जिसमें आपको ज़िंदगी भर सीखना पड़ता है, बट साइबर सिक्योरिटी के लिए थोड़ा मैं स्पेशल मानूंगा, बिकॉज आप कोई भी चीज़ ठीक कर रहे हो तो अपने पैर में या कुल्हाड़ी मार रहे हो। और ऊपर से बात ये आती है लाइक वेब टू है, वेब डेवलपमेंट है, इफ आई एम एन एवरेज वेब डेवलपर, मेरी कंपनी मंचटैक पे काम करती है, मुझे कितना नया सीखना पड़ेगा? मंचटैक सीखना पड़ेगा? नहीं, मंचटैक सीख के मैं वेब डेवलपर बन गया कंपनी में, 20 साल से उस कंपनी में हूँ, आज की डेट में मुझे क्या लगता है मैं कितना नया सीख रहा हूँ डेली बेसिस पे? कुछ सीख रहे हो आप, वो ऑब्वियस है। हाँ। कि आप बेसिक लेवल पे कि और क्या क्या चीज़ है आप अप टू डेट रहते हो। एक जो डेवलपर होता है वो भी हर टाइम अप टू डेट रहता है, कि पर वो अप टू डेट किससे रहता है? टेक्नोलॉजी से रहता है, कि उसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, वो उससे अप टू डेट रहता है। कोई भी फील्ड हो, कोई भी इंसान हो, वो हर टाइम कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है, भले वो डेवलपर हो या फिर कोई भी इंजीनियर हो या फिर कोई डॉक्टर, कुछ भी हो। बट साइबर सिक्योरिटी जितना मुझे ऐसा फील हुआ कि जो डेवलपर है वो अप टू डेट रह रहा है कि ये चीज़ आई, अब मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, अब मैं इसे तोड़ सकता हूँ साइबर वो सिक्योरिटी, किसी को तोड़ू कैसे मैं, और वो ज़्यादा मुश्किल और है। वो बहुत भाई, तेरी सामान यूज़ करना आसान है, आज मैं अगर ये वॉच तोड़ दूँ तो तू जो मेरे चेहरे में जो मेरी बैंड हो जाएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे लिए। तो वही बात आती है, कोई भी चीज़ आती है वो पीछे समझ ले वेबसाइट है, वेबसाइट जावास्क्रिप्ट पे काम करती है, ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट की सिक्योरिटी के लिए लोग बैठे हैं, जावास्क्रिप्ट में रखे बंदे भाई जो जावास्क्रिप्ट को हैक करने के 1000 लोग कोशिश कर चुके हैं, जावास्क्रिप्ट से क्या है, वेबसाइट तेरी मोंगोडीबी पे काम करती है, मोंगोडीबी ने बंदे रख रखे हैं, वेबसाइट तेरी उस पर काम करती है और कोई सर्विस यूज़ करती है, थर्ड सर्विस यूज़ करती है, रिएक्ट वैक यूज़ करती है, उस पर बंदे रख रखे हैं, ठीक है। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एज अ हैकर, मेरे को इन सब लोगों से, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना है अगर मेरे को तेरी वेबसाइट में बग ढूंढना है, या मुझे तेरे दिमाग को देखना है कि तूने वेबसाइट में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए तो गलती नहीं की, तो गलती करी होगी। तो बात वही है, साइबर सिक्योरिटी में तेरे को 40 साल क्यों ना हो जाए, ये चूहे बिल्ली का खेल तेरे दिमाग में चलता रहेगा कि भाई इसने गलती करी है, या इस चीज़ को बनाने वाले ने गलती करी है, या इसके फ्रेमवर्क्स को बनाने वाले ने गलती करी है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता रहेगा ये तो साइबर सिक्योरिटी में मैं इस माइंडसेट को बोलूँगा थोड़ा सा अवॉइड करो कि आगे जाके थिंग्स आसान हो जाएंगी।
वो तुम कभी नहीं होंगी, आपको तुम सीखते सोचो रहना है। मुश्किल चीज़ों की आदत डाल दो तुम। Exactly. तो साइबर सिक्योरिटी उन लोगों के लिए जिनको सीखने में मजा आता है, और से उसमें खेलने में मजा आता है, हाँ, बेसिकली उस फील्ड चीज़ों के में साथ उंगल करने में। ये उंगल करने में बहुत मजा आता कोई है। ना कोई नई चीज़ आई, अब जैसे डेवलपर है, डेवलपिंग उन लोगों के लिए अच्छी है कि जैसे नया फ्रेमवर्क आया वो लेके बैठ जाएगा, लेके बैठ जाएगा इस पे क्या लगा है, इस हाँ, पे क्या कर हाँ। सकते हैं। पर साइबर सिक्योरिटी वाला होगा, बोलेगा इसे तोड़ू कैसे, एग्जैक्टली क्या बस गलती निकाल ये माइंडसेट रखना है। भाई और अगर तुमने ये माइंडसेट रखा हुआ है हाँ। तो तुम्हारे को ना फायदा ही होगा। तुम्हारे को जितनी दिक्कतें आएंगी, समझ ले, टेक्निकल दिक्कतों की बात करता हूँ, लिनक्स इंस्टॉल करते हो तो दिक्कत आ रही है, अब तो ये देख तुझे सीखने को मिल रहा है। बहुत मेरे सिस्टम में दिक्कत आ रही है, तो मेरे सिस्टम में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। समझ लो उबंटू को कोई फाइल क्लैश कर रही है, लाइक अभी 2-3 दिन पहले मेरे सिस्टम पे सिक्योर बूट होता था ना मेरे सिस्टम्स के अंदर, उसका इशू हुआ था क्योंकि काली में एक फॉन्ट था जो अनसाइंड था। अनसाइंड मतलब कि सिक्योरिटी की साइन इन कीज होती है, मैंने उसको इस की के साथ साइन किया है तो मतलब वो सिक्योर है, मैं तेरे सिस्टम को बता पा रहा हूँ कि ये सिक्योर है। अब वो अनसाइंड था तो वो सिस्टम को बता नहीं पा रहा था, तो उस वजह से मेरा काली लोड ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा मेरे सिस्टम ने बोल दिया नो बूटेबल डिवाइस फाउंड। उसने काली को इग्नोर कर, उसने काली का बूट लोडर होता है, एक बूट लोडर एक सॉफ्टवेयर का पीस होता है जिसका काम होता है ओएस को लोड करना, उसने काली के बूट लोडर को उड़ा दिया था कि काली का बूट लोडर को नहीं जानता मैं। अब एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी, अब मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई मेरे को तेरे कंप्यूटर की मारनी है, मैं ये फॉन्ट तेरे कंप्यूटर में डाल दूँ तो मैं कोई भी तेरे कंप्यूटर के कंपोनेंट को अनसाइन कर दूँ तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ये सीखने को चीज़ें मिलता है, सीख- साइनिंग क्या होती है, फॉन्ट साइन होते हैं, वो साइनिंग कैसे होती है, मैनुअली कैसे साइन करना होता है, ये मुझे ये सीखने को बहुत मिला। सारी लाइक बहुत डीप में आप जा सकते हो आप, और आपको जित जाना पड़ता है जितना cyber जाओगे security तुम्हारा में। फायदा ही होगा। फायदा ही होगा कि आप इसीलिए लोग कैसे यूज़ कर सकते। अच्छा एक बात बता, चल ये तो चीज़ मैं कर रहा हूँ हैकिंग वगैरह, पर बहुत लोग उसे बहुत इलीगली भी यूज़ करते हैं, जिसे हम शायद ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, उनके बारे में तेरा क्या राय है, लाइक तेरे हिसाब से? भाई ब्लैक हैट हैकर सिर्फ वो लोग होते हैं जिनको पावर होती है। देख साइबर सिक्योरिटी गिव्स यू पावर, मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बोला था, आई वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू दिस पावर, मोस्ट ऑफ अस आर अट्रैक्टेड टू दिस पावर। हैकिंग करनी है वो इसलिए करनी है कि मेरे पास तेरे ऊपर कोई पावर होगी, तेरे सोशल मीडिया को हैक करने की, तेरे नॉर्मल सिस्टम को हैक करने की, तेरे बैंक अकाउंट को हैक करने की, दैट गिव्स मी पावर। हैकर्स आर जस्ट द पीपल हु मिसयूज दिस पावर, ब्लैक हैट हैकर्स दोज आर जस्ट द पीपल हु मिसयूज दिस पावर। लाइक एक डिक्टेटरशिप हो गई, डिक्टेटरशिप में इफ अ पर्सन कम्स he अच्छा can be पर्सन good, होगा। he can be bad. तो ब्लैक हैट हैकर्स आर जस्ट द बैड पीपल। नाउ आई वॉन्ट से मेरा कोई उनके लेके नेगेटिव ओपिनियन है, भाई वो पावर को मिसयूज कर रहे हैं, उन्होंने उस पावर को गेन किया है। अब इट्स आर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैकिंग में तुम जाते हो ना, तुम्हारे मोरल्स सुपर स्ट्रांग होने चाहिए। एथिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिक्स सबसे, क्योंकि इन दिस फील्ड एवरीथिंग दैट विल बी मैटर इज पावरफुल। मैं एक कमांड से तेरी पूरी कंपनी बंद करा सकता हूँ। लाइक गूगल का 2020 में गूगल पूरा ब्लैकआउट हो गया था कुछ मिनट के लिए, कितने $1 मिलियन का लॉस हुआ था। मेरे एक बंदे के पास पावर है तो $1 मिलियन का लॉस कराने का। तो इट कम्स डाउन टू एथिक्स। यहाँ पे घुसने से पहले ये याद रखना कि पावर तुम्हें मिलेगी। भाई एक सेकेंड, साइबर सिक्योरिटी से पहले लाइक साइबर सिक्योरिटी में घुसने से पहले तो तूने 5 चीज़ें गिनाई, वो करो, अब मैं एथिक्स एंड वैल्यूज़ का भी कोर्स करूँ? भाई एथिक्स एंड वैल्यूज का कोर्स तो तू नहीं कर सकता है। हमारे वीआईटी में है ना शायद। हाँ है। क्या वो हैकर्स के लिए बनाया रखा है क्या मेन? एथिक्स एंड वैल्यूज हम में से किसी ने तो पढ़ा नहीं था वो कोर्स, हाँ। बट उसकी कोई 6 ब्लैक हैट हैकर्स के ऊपर ही थी, डैम। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर थी उसकी कोई 6, कि साइबर सिक्योरिटी में तुम्हारे को एक वल्नरेबिलिटी मिलती है तो तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें कैसे सेफ रखना चाहिए, क्योंकि एथिक्स मेन थिंग है वो। तुम अब ब्लैक हैट हैकर्स आर स्टूपिड। देख पॉइंट ये आता है, तुम किसी चीज़ को हैक करके पैसे कमा सकते हो। मैंने बैंक का सिस्टम हैक कर लिया, अरबपति हो जाऊंगा मैं, है ना, बट फिर मैं बाकी सारे वाइट हैट हैकर्स के साथ एक चेज में लग जाऊंगा कि वो लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे। जिस बैंक का मैं सिस्टम हैक किया उसने साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स को हायर कर लिया, है ना। ये सबके सब होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स गेट पावर एंड दे मिसयूज इट, बट लाइक इन आवर हिस्ट्री a negative dictatorship cannot run for long. Such that just like that तुम्हारी पावर भी लंबे समय तक नहीं आएगी, और जब तुम गिरोगे बहुत गंदा गिरोगे, बहुत गंदा गिरोगे। तो तुम्हें सीखना है। एक ब्लैक हैट हैकर को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता जितना मैं जानता हूँ इस माइंडसेट को। आई वॉज ऑल्सो इन टू दिस थिंग्स, डार्कनेट मैंने भी बहुत घूमी है, काफ़ी लोगों से बात भी की है, जितना इस माइंडसेट को जानता हूँ ना, दे जस्ट एंजॉय हैविंग पावर। सो ये तो या फिर ये भी कह सकते हैं ना कि दे एंजॉय व्हाइल सीइंग अदर सफर। शायद वो ग्रे हैट हैकर्स नहीं भाई देख, ये ब्लैक हैट हैक जो तू बोले वो फिर साइकोपैथ है। That's just a psychopath with computer skills. Correct. If I want to just see you suffer, उसके जगह एक ब्लैक हैट हैकर,
he just enjoys having power and exercising that power. He just enjoy making you realize how feeble your lives are. And how powerful he is. हाँ, he just want to get things done without thinking about morals or ethics. अब इन लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि if you ever want to go down the black hat path, just याद रखना कि you can still have power, you can still exercise that power without going towards the unethical part. ठीक है, जो सेम फन तुम्हारे को ब्लैक हैट हैकिंग में मिलता है, सेम फन तुम्हारे को व्हाइट हैट हैकिंग में भी मिल सकता उसमें है. आपको बस एथिक्स, बस आपको एक ही चीज चाहिए उसमें, सिर्फ एथिक्स, दैट्स इट. और अब ऐसे भाई कुछ देख, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. एक ब्लैक हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर में एट दी मोस्ट कोई फर्क क्या आता है? मैंने एक कमांड लिखी जो तेरे सिस्टम को बंद कर सकती है. ब्लैक हैट हैकर एंटर दबाएगा, व्हाइट हैट हैकर एंटर नहीं दबाएगा. बस इतना फर्क है. जब तुम्हारे पास में एक कमांड आएगी उस पॉइंट पे तुम्हें देखना है कि मुझे एंटर दबाना है कि नहीं दबाना है. मेरी एडवाइस, मत दबाओ. पहली बात तो इंडिया में आईटी सिक्योरिटी लॉज बहुत गंदे लगे पड़े हैं. ठीक है, इंडिया में तुमने कुछ भी किया ना, उठा के जेल में डाल देंगे, पूछेंगे भी नहीं. इंडिया क्योंकि खुद को नहीं आता इनको कि क्या किया क्या सही है, उठा के जेल में डाल देंगे, देखना ही नहीं है. आईटी एक्ट 2007 आया था, मार रखी है. मत घुसो इसमें. पावर को एंजॉय करोगे तभी तुम पावर को एथिकली, बेसिकली तो ये कह रहा है कि एथिकली हमें पावर को एंजॉय करना चाहिए. हाँ, तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि एक गवर्नमेंट को देख लो, 4 साल अच्छी बन के आएगी तभी अगले 4 साल पावर एक्सरसाइज कर सकती है. तुम्हें पावर से मतलब है तो थोड़ा अच्छा बन के आना है. एग्जैक्ट, थोड़ा सा एथिक्स रख लो. करेक्ट. सो भाई लाइक ये जो पॉडकास्ट था ना, एक्चुअली शायद काफ़ी लंबी हो गई होगी ये पॉडकास्ट, राइट? मुझे बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट में, और लाइक आज मुझे बहुत नई नई चीज़ें भी सीखने को मिली. सो आई थिंक एट दिस पॉइंट वी शुड एंड दिस पॉडकास्ट, बट आई होप लाइक हम और ऐसे पॉडकास्ट फ्यूचर में करते रहें. करेक्ट. सो विद दैट नोट आज के इस हम पॉडकास्ट को करते हैं एंड. हम फिर मिलेंगे एक दूसरे पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ. सो विद दैट नोट, टेक केयर and make sure you subscribe to our channel to get all the updates. So thank you so much guys.